सबसे पहला सिग्नल, जैसे मेरे पास लोग पूछते हैं कंसल्टेंसी में कि सर मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, करेक्ट, तो मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसका जो बर्थ चार्ट है जो हमने बनाना सिखाया है उसके अंदर नंबर 7 कितनी बार आ रहा है। इसका कनेक्टर 5 है तो हम कहते थे बेटा या तो नंबर 1 आना चाहिए तेरे फॉर्म का, या नंबर 5 आना चाहिए, या नंबर 6 आना चाहिए। तो जिनके फॉर्म के टोटल ये होते थे हम वही फॉर्म भरते थे। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 6 नंबर प्रेजेंट है तो आपका मनी और करियर सेक्टर अच्छा होने की संभावना बहुत ही ज्यादा प्रबल है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और ये पॉडकास्ट है ना, ये मेरे लिए बहुत यूनिक है क्योंकि आज से पहले हमने स्पीकिंग ट्री पर कभी भी न्यूमरोलॉजी की मास्टर क्लास नहीं लगाई है। जी हाँ, अगर आपको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है लेकिन आपको लगता होगा यार कि मैं भी इस दिन पैदा हुआ हूँ, मेरा परिवार में कोई दूसरा बंदा भी इस दिन पैदा हुआ है, मेरा दोस्त भी इसी दिन पैदा हुआ है, तो फिर हम सभी का फ्यूचर ऐसे नंबर वाइज एक सा कैसे हो सकता है। न्यूमरोलॉजी को समझना है ना, तो इस पूरे पॉडकास्ट को, हालांकि बहुत बड़ा पॉडकास्ट है पर आप लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नंबर्स कैसे आपकी लाइफ में वैल्यू रखते हैं, क्या मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आपकी डेस्टिनी बदल सकते हैं, कौन कौन सी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं अगर डेस्टिनी में थोड़ा सा बैड लक है। तो मेरे साथ इस पूरी न्यूमरोलॉजी के रेनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट अरविंद सूद सर जुड़ रहे हैं, साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट जो कि उनकी बिटिया हैं नीला जी जुड़ रही हैं। दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी। वेलकम सर एंड वेलकम मैम, आपका स्पीकिंग ट्री पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much, Ila. Thank you very much. Thank you. It's a great pleasure, great honor for us all. हमारे लिए भी ये शो बहुत खास है क्योंकि पहली बार न्यूमरोलॉजी के सेक्टर में फादर एंड डॉटर का ड्यू आज बैठा है स्पीकिंग ट्री पर और सारी बातें न्यूमरोलॉजी पर होंगी। लोगों की ना बेसिक्स बड़े क्वेश्चंस हैं सर एंड मैम कि भाई ये न्यूमरोलॉजी क्यों ज़रूरी है। आजकल सब बोलते रहते हैं अच्छा न्यूमरोलॉजी तुम्हारा ये नंबर है, ओके तुम तो ये कर लोगे, तुम्हारा ये नंबर तुम तो कर ही नहीं पाओगे। तो क्या न्यूमरोलॉजी लाइफ में कोई इम्पैक्ट डालती है, पावरफुल इम्पैक्ट? देखिए, मैं बड़ा सिंपल भाषा में पहले बताता हूँ कि एक आम आदमी को, एक आम इंसान को न्यूमरोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए, क्यों फॉलो करनी चाहिए, क्यों अपनानी चाहिए, राइट। तो बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूँ। 800 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन, राइट। तो 8 बिलियन पॉपुलेशन की अगर आप डिमांड देखें, आप उसमें आती हैं, मैं आता हूँ, नीला आती है, इस कैमरामैन आते हैं, तो सब लोगों की ना 3 ही रिक्वायरमेंट है, चौथी रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं है। आप पेपर के ऊपर कभी आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने विचार कभी लिखिएगा पेपर के ऊपर, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपकी 3 ही चीजों की डिमांड है। पहला आपका हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर एंड द मनी सेक्टर। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट ये 3 ही चीजें हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम आपको ये बता सकते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर, आपका रिलेशनशिप सेक्टर, आपका मनी सेक्टर कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है या कितना वीक है। Okay. और अगर वीक है सपोज कीजिए तो उसको कैसे आपने इंप्रूव करना है, राइट। तो ये मैं कहूँगा एक ऐसी एक लैंग्वेज है जिसको आप अंडरस्टैंड करके अगर आप जिंदगी के अंदर इसको अपनाते हैं तो आप जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजों को अचीव कर सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, हाउ आई परसीव न्यूमरोलॉजी एज अ टीचर, बिकॉज हृदय से मैं टीचर हूँ, कोच करता हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाता ही, वही मेरा पैशन है, वही मेरा इश्क, वही मेरी मोहब्बत, वही मेरी इबादत है। 2-3 things are very very important, Ila. Why a common man should adopt numerology? First, इससे आप सबसे पहले ये जानिए कि आपका रोल और गोल क्या है आपकी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, राइट। मेरा चेहरा बड़ा सुंदर है, मुझे पता है, ओके, हीरोजेनिक फेस है मेरा, मुझे पता है। मेरी आवाज बड़ी सुंदर है, मुझे पता है। बट आई एम नॉट मेंट फॉर बॉलीवुड। मैं बॉलीवुड के लिए नहीं बना हूँ, मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ। तो हो क्या रहा है, बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सुजेस्ट करती है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, सिंगर बनना चाहिए, आपको लॉयर बनना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन लोग अपने रोल और गोल के साथ नहीं जल हो रहे, उल्टी दिशा में चल पड़ते हैं। सो अगर आपका रोल और गोल ही आपने गलत चुन लिया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी भी पावरफुल हो, इट विल नॉट डिलीवर। अलाइनमेंट जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने बोला ना, जैसे मेरे को पता है कि मेरी आवाज, मेरा चेहरा, बट आई एम नॉट मेंट फॉर बॉलीवुड, आई एम मोर सक्सेसफुल इनटू दिस फील्ड, सो आई से इट इज बेटर to be a successful numerologist than a flop hero, right? So अपना रोल और गोल आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ न्यूमरोलॉजी आपको एक तो ये गाइड करती है, जहां से आप आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, हाउ यू मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रोल भी सही चुना, आपने गोल भी सही चुना,
बट सही डिसीजन पे सही समय नहीं लिया आपने, या सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया। सो ये 2-3 चीजें अगर आप इस न्यूमरोलॉजी से सीख पाए, समझ पाए, जीवन में उतार पाए, तो मैं चाहता हूँ कि जीवन आपका बहुत ही सरल सुगम हो सकता है। और परमात्मा ने हर इंसान के लिए एक रोल और गोल चुना है, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके लिए वो रोल गोल क्या है। तो इसका मतलब अगर आप सही रोल और गोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं, आप सही समय पर सही डिसीजन ले सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सफलता थोड़ी इजी हो जाती है, सरल हो जाती है, और आप बहुत ही अच्छे से आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ अ कॉमन मैन कैन एक्सपेक्ट न्यूमरोलॉजी फ्रॉम न्यूमरोलॉजी से क्या आप पा सकते हैं। तो ये मेरा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो मैं इसको एक मास्टर क्लास समझूं हमारे ऑडियंस के लिए, Yes, न्यूमरोलॉजी की 100%. मास्टर क्लास, क्योंकि मेरे साथ वो भी मौजूद हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो बहुत यंग जनरेशन को बहुत अच्छे से समझा सकती हैं, और मेरे साथ बहुत ओल्ड सोल भी मौजूद है, जिसको हम पुराना चावल कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी का, बिल्कुल। तो वो भी मौजूद हैं। तो एक तरह से ये पूरी मास्टर क्लास हो जाएगी आज। करेक्ट होनी चाहिए। राइट। तो सबसे पहले तो लोग अब सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, मेरे पास मेरी डेट ऑफ बर्थ तो है, लेकिन मैं इसका करूँ क्या? मुझे आप बताइए कि मैं क्या करूँ। तो हम स्टार्ट करें कि कैसे डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर सकते हैं वो लोग। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले इला मैं बताना चाहता हूँ कि आज जैसे मेरी बेटी मेरे साथ आई है, करेक्ट, तो मैं 24 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, राइट, और बड़े प्राउडली कहता हूँ कि I was the first person in India who introduced वास्तु in the history of television in the year 2002. और जब मैंने न्यूमरोलॉजी शुरू करी थी पढ़ानी, या जब मैंने सिखानी शुरू करी थी, तो उस वक्त न्यूमरोलॉजी कहने भी लोगों को नहीं पता, बहुत ही कम पॉपुलर थी। सो न्यूमरोलॉजी और वास्तु को पॉपुलराइज करने में I think I have contributed a lot into this India और into the world. नहीं सर, बिल्कुल। अब 24 साल हो गए काम करते हुए, तो मैं भी सोचता हूँ यार थोड़ा फेड आउट हो रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, अब थोड़ा मैं नेक्स्ट जनरेशन को भी चीजें पास ऑन करूँ। आई एम वेरी प्राउड कि मेरी बेटी का ये इंटरेस्ट हुआ, ये मेरे को पिछले कुछ सालों से असिस्ट कर रही है, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर कंसल्टेंसी दे रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब, हर बाप ये चाहता है, हर माँ ये चाहती है कि ये लेगेसी अगर कैरी फॉरवर्ड उसके बच्चे कर पाए, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। राइट। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो मैं चाहता हूँ ये लेगेसी को मैं तो मैं ये लेगेसी पास ऑन कर रहा हूँ। हो सकता है अगले 1 साल में, हो सकता है 2 साल में मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। ओह यस आई एम ऑलरेडी प्लान्ड। 1-2 साल के अंदर मैं थोड़ा बैक सीट पे चला जाऊंगा, और अब आप इनको फ्रंट सीट पे आगे से देखा करेंगे। मतलब कंडक्टर सीट पे आप चले जाएंगे और ड्राइविंग सीट पे वो आ जाएंगे। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले तो अब हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि कैसे आ गई आप न्यूमरोलॉजी, मतलब इन्होंने दबाव तो नहीं डाला? तो यही बताएंगे कैसे आ गई। बहुत ही पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि मैं आई हूँ यहाँ पर, और ये मेरा राजयोग ही है, समझिए मेरा राजयोग है, चाहे मेरे चार्ट में है या नहीं है, कि ये मेरे फादर है, मेरे गुरु है, और ये मेरा बहुत ही बड़ा एक राजयोग बैठा हुआ है मेरी किस्मत में कि मैं श्री अरविंद सूजी की डॉटर हूँ, राइट। कैसे आई मैं, जब इस क्वेश्चन का जवाब सोचती हूँ या लोग मुझसे पूछते हैं, तो पहले तो मैं खुद ही थोड़ा सा भावुक इमोशनल हो जाती हूँ। बचपन से ही ना मैं एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग रही हूँ, बहुत पढ़ाई लिखाई में हमेशा से बहुत अच्छा। वो घर में आपका एक बच्चा होता है ना जो पढ़ाकू कीड़ा होता है, वो थी मैं। तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं था माइंड पे कि आगे जाके करना क्या है। क्लास में हमेशा अव्वल आना, स्कूल में टॉप करना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑलवेज नंबर 1। सो इट वाज वेरी क्लियर फॉर अस कि ठीक है, ये वो बच्चा है जो टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड में मिलता है ना, कि इसको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है। तो इस तरह का प्लान था, और करते करते बहुत ही आसानी से मैं बन भी गई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। एकदम से मुझे बात याद आई, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, यहीं नोएडा में मेरा कॉलेज था, एंड मेरे फादर 2010 में टीवी पर ये आते थे बहुत सालों लाइव प्रोग्राम करने, लाइव प्रोग्राम आप करते थे। मेरा 8 बजे लाइव प्रोग्राम होता था। बिल्कुल बिल्कुल चैनल सुबह हम आते थे, और अकस्मा की जो स्टूडियो था वो मेरे कॉलेज के बहुत पास था, 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर दूर था। तो मैं पापा को कहती थी कि आप यार जा ही रहे हो स्टूडियो, तो आप मुझे भी बीच में ड्रॉप कर देना। तो ये मुझे कॉलेज में ड्रॉप कर जाते थे, और ये फिर अपना चले जाते थे टीवी पर अपना लाइव पढ़ाने। तो बहुत सालों से, राइट, 15-20 साल हो गए मुझे देखते हुए कि मेरे फादर किस शिद्दत से, किस मेहनत से, किस ऑब्सेशन से, किस पागलपन से, जुनून से न्यूमरोलॉजी को, वास्तु को अपने जीवन में उन्होंने उतारा हुआ है। ये कहते रहते हैं, और ये मैं तो घर में देखती हूँ, ये लाइक इनका सेकंड अफेयर ही है, समझ लीजिए। कहते हैं कि मेरी माशूक है, और ये बिल्कुल सच बात है। तो चाहे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी रही, सब चीज़ें में बहुत अच्छी थी, बट इनसे इंस्पिरेशन जो थी वो बचपन से ही मिलती आ रही है, राइट। वो न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का वो जो कीड़ा है, वो टक 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 दिमाग में, दिल में, जान में, शरीर में करता ही जा रहा था, कहीं ना कहीं करता ही जा रहा था, कहीं ना कहीं। फिर मैंने देखा कि किस तरह से लोग आते हैं, इनसे कंसल्टेशन लेते हैं,
राइट। मेरे फादर ने बहुत ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड ट्रैवल करा टू हेल्प पीपल, टू गाइड देम फॉर कंसल्टेशंस, फॉर वास्तु विजिट्स एंड व्हाट नॉट। एंड देखा कि कैसे 1-2 साल बाद लोग आते थे एंड दे यूज्ड टू कॉल इन टीयर्स लिटरली कि जो मेरे फादर ने जैसे भी उनको गाइड करा, दे वर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल द टाइम। तो जब आप अपनी आंखों से साक्षात ये चीज़ें देखते हो तो किसी के भी दिमाग पर बहुत असर पड़ता है उन चीज़ों का, राइट। तो मेरे साथ भी कुछ वही हुआ। मैं बन गई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बट मैंने देखा कि यार जो इम्पैक्ट मेरे फादर लोगों की ज़िंदगी में क्रिएट कर रहे हैं, मैं भी कुछ अगर ऐसा कर पाई, कुछ चंद लोगों की लाइफ के लिए अगर ऐसा कर पाई, तो मेरे खुद के लिए बहुत फुलफिलिंग होगा। और लगता है मुझे कि मेरे फादर मेरे से बहुत प्राउड फीलिंग रखेंगे। 100%. एंड तो बस वहीं से मेरा कीड़ा स्टार्ट हो गया। एंड देन कहीं ना कहीं मुझे भी अब लगता है मेरा जुनून है, मेरा पैशन है। मैंने काफ़ी सालों से मैं अपने फादर को असिस्ट कर रही हूँ, ऑलरेडी कंसल्टेशंस दे रही हूँ। तो बस अब इसी यात्रा पे निकल पड़ी हूँ। काफी सालों से मेरे को कोशिश कर रही है। मैं चाहता हूँ ये जो बैटन है आगे मैं पास ऑन करूं और मैं थोड़ा जिंदगी के अंदर रिलैक्स करूं। तो सर आपने इनका तो ऑब्वियसली चार्ट देखा ही होगा, नंबर्स देखे होंगे, डीओ भी पता ही है। तो आपने कहीं इनके डीओपी में ऐसा कुछ देखा कि ये तो इंजीनियर चली गई लेकिन आना तो इसको इस फील्ड में था, न्यूमरोलॉजी अकल्ट साइंस के फील्ड में आना था? 100% यस। देखिए मैं आपको एक स्लोगन देता हूँ जब मैं टीचिंग करता हूँ ना इला, कोई बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, रिसेंटली मैंने किया है। तो मैं कहता हूँ न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसको मानो मत जानो। मानने और जानने में बहुत अंतर होता है। तो मैं कहूँगा हर बात को मेरी आप शंका से देखना। आपके ऑडियंस को बोलता हूँ हर बात को मेरी शंका से ही देखना, राइट। अगर आप शंका से देखोगे तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो मैं कहता हूँ मानो मत जानो। तो आज मैं आपको एक बर चार्ट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है। आप अपने ऑडियंस के साथ देखिएगा मैं कैसे बर चार्ट बनाना सिखाता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ 5 मिनट 5 मिनट में बर चार्ट बनाना सिखा देंगे आपको। तो जब बर चार्ट बनाएंगे, जो आपकी लर्निंग्स आज होने वाली है मास्टर क्लास के अंदर, आप अपने साथ अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर हो रही है तो जानना, नहीं हो रही है तो मानना। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को पारसी फारसी क्या। तो आज सबसे पहले आपको बर चार्ट बनाना सिखाते हैं एक बार फिर से कि कैसे आप अपना 5 मिनट के अंदर बर चार्ट बना चलिए सकते शुरू हैं। करते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, किसका बर चार्ट बनाऊँ, अपना बनाऊँ कि इला का बना दूँ? आप अपना बनाइए। अपना बनाता हूँ। चलिए तो मैं आपको सब लोगों को सिखाता हूँ कि आप अपना बर चार्ट कैसे बनाइएगा। पेपर लीजिए, पेन लीजिए और कम से कम 2-3 बर चार्ट दोस्त बनाइएगा, अपना वाइफ का, बच्चों का, ताकि अगर 2 से 3 बर चार्ट आप बनाएंगे तो आपको मेरी बात थोड़ी बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर क्या करना है, आप अपना नाम लिखिए। मैंने अपना नाम लिखा अरविंद सूद, करेक्ट। आप भी लिख लीजिए सब लोग। उसके नीचे लिखिए आप अपना डेट, मंथ एंड ईयर। मेरी डेट है 13, मंथ है मेरा 02 यानी कि फरवरी, और मंथ है मेरा 02 और ईयर है मेरा 1967। तो डेट, मंथ एंड ईयर आप सब लोग पेपर के ऊपर अपना लिख लीजिए। उसके नीचे लिखना है बर्थ चार्ट। ये मैंने लिख लिया बर्थ चार्ट। ओके, अब बर्थ चार्ट के नीचे क्या करना है, 9 ब्लॉक्स बना लेने हैं, यानी कि 9 बॉक्सेस। आप लोग सब लोग बनाइए। अब डेट, मंथ, ईयर का कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, अब ये देखते हैं। सबसे पहले मैं पैदा होता हूं 13 तारीख को, तो 13 का पहला अंक क्या आएगा, 1। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट की जो 9 बॉक्सेस हैं इसमें आप देखेंगे कि लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है इसके मिडल कॉलम के अंदर मैं 1 लिखूंगा। अब सवाल पैदा होता है यहाँ क्यों लिखा, किसी और ब्लॉक में भी तो लिख सकते थे। तो इसके लिए रेफरेंस के तौर के ऊपर आपको एक लोशो ग्रिड दिखाता हूं। तो साइड पे ये मैं बनाऊंगा लोशो ग्रिड। बताता हूं लोशो ग्रिड क्या होता है। तो लोशो ग्रिड अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 9 ब्लॉक्स रहेंगे और हर ब्लॉक में एक नंबर जो है अपना फिक्स है। जैसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आएगा 4, 3, 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन में होगा 9, 5, 1, थर्ड वर्टिकल लाइन में होगा 2, 7 और 6। और ये नंबर फिक्स है लोशो ग्रिड के अंदर। करेक्ट, क्या है लोशो ग्रिड, वी विल टॉक लेटर ऑन। अब अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं डेट में, मंथ में, ईयर में 1 का अंक आता है तो आप उसको लास्ट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसके मिडल कॉलम के अंदर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1 का अंक उसी ब्लॉक के अंदर है जहां मैंने अपना लिखा है। बस वहां से रेफरेंस लेना है, कॉपी करना है और ये आपने पेस्ट कर देना है। फिर आता है मेरा अगला नंबर 3, राइट। तो मैं देखूंगा लोशो ग्रिड में कहां पर है। लोशो ग्रिड में वो फर्स्ट वर्टिकल लाइन मिडल कॉलम के अंदर है, तो मैं भी वहीं पर लिख लूंगा अपने, राइट। अब
3 गाइडलाइंस है मेरी इला आप सब ऑडियंस को। डेट मंथ ईयर में जो भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, थोड़ा प्यार से उठाना, अंक नाजुक होते हैं। एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, रेफरेंस लीजिएगा लोशो ग्रिड से। द सेकंड स्टेटमेंट इज, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाता है, यानी कि आप 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए, 1970 में पैदा हुए, तो 0 आएगी आपके बर्थ चार्ट में, एक बार या 2 बार या कई बार भी आ सकती है। तो 0 को आपने इग्नोर करना है, किसी भी ब्लॉक में उसको स्थान नहीं देना है। थर्ड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार आ जाता है, जैसे आप 22 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया, 13 मार्च को पैदा हुए तो 3 का अंक 2 बार आ गया। अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार आ जाता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। मैं तो चिंता कर रही थी, इतने सारे बार आता है एक नंबर। परमात्मा ने ना एक ही इला बनाई इस दुनिया में, 2 बनाई नहीं, है ना। अरविंद सुद एक ही बनाया है, नीला एक ही बनाई है, अमिताभ बच्चन एक ही बनाया, लेकिन हम हमेशा अपने को नहीं जानते, हम दूसरों को कॉपी करते रहते हैं। Exactly. परमात्मा ने सबको अलग बनाया है, वो तुम्हारा इला एक ही बनाई, 2 बनाई नहीं है। सो आपको अपनी यात्रा पे जाना है, अपने आप को खोजना है। न्यूमरोलॉजी से आप दूसरों की यात्रा पे मत जाइए, आप अपनी यात्रा पे चलिए, राइट। सो इस तरह से आप अपना बर्थ चार्ट बना लेंगे। तो चलिए फिर मेरा मंथ आता है 02, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। अगला अंक आ गया मेरा 2। लास्ट की जो वर्टिकल लाइन है उसके पहले कॉलम के अंदर मैंने 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में भी 2 वहीं पर आता है, बस रेफरेंस लिया, कॉपी किया, पेस्ट। फिर मेरा ईयर आता है 1967। 1967 का पहला अंक फिर आ गया 1। तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था, ठीक उसी ब्लॉक में 1 बार दोबारा से लिख दिया। फिर आता है 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 वहीं पर आता है। फिर 19 के बाद अगला अंक आता है मेरा 6, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 6, लोशो ग्रिड में 6 वहीं पर आता है। फिर आता है लास्ट में मेरा 1967 का 7, तो लास्ट की वर्टिकल लाइन 2 और 6 के बीच में एग्जैक्ट 7। तो ये मेरा बर्थ चार्ट हो गया। ठीक है, बट पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर ऐसे बाकी कि परमात्मा ने हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, मेरी, ईला की, नीला की, अमिताभ बच्चन की, मुकेश अंबानी की, सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना 3 लॉटरी डाल दी है। 3 लॉटरी? 3 लॉटरी डाली है। आपकी भी है, एक है मूलांक भाग्यांक वगैरह है। तो 3 लॉटरी पहले देखते हैं कौन सी होती है। ठीक है। पहली लॉटरी को बोलते हैं डी नंबर, वो होता है डी नंबर, यानी कि ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर जैसे मेरा की 4 है। कैसे? मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, 13 का टोटल हो गया 4। करेक्ट। तो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। फिर आता है सी नंबर, वो होता है कंडक्टर नंबर। डेट मंथ ईयर इन सब का टोटल कर लीजिए। जैसे 13 फरवरी 1967 का अगर आप टोटल करेंगे, इट कम्स टू 29। 29 का मतलब हो गया 11, 11 का मतलब हो गया 2। तो मेरा कंडक्टर नंबर 2 निकल के आया। एक तीसरी होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री, जैसे इंडियन आइडल में होती है, बिग बॉस में होती है। तो तीसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, उसको बोलते हैं के नंबर, के फॉर काइट, यानी कि कुआ नंबर। वो मेरा आता है 6 के ऊपर, 6। कैसे? उसको ऐसे निकालेंगे इला, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसको पेपर के ऊपर लिखिए। मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1967। 1967 का अगर आप टोटल करें, 9 1 10, 10 6 16, 16 और 7 23, 23 का मतलब हो गया 5। अब ईयर ऑफ बर्थ जो है आपका 1967 है, जो भी उसको टोटल करके एक अंक निकाल लीजिए। अगर आप मेल है तो उसको 11 में से माइनस कीजिए, 11 - 5 दैट इज इक्वल टू 6। अगर 1967 में एक फीमेल पैदा हुई है तो उसका टोटल तो वैसे तो 5 ही होने वाला है। तो 5 के अंदर आपको क्या करना है, 4 प्लस कर देंगे, आपका वो नंबर निकल के आएगा। यानी कि ईयर ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए, मेल है तो 11 में से माइनस कर दीजिए, फीमेल है तो 4 प्लस कर दीजिए। तो इस तरह से मेरा कुआ नंबर निकल के आया है 6। अब जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कुआ नंबर, उसको बर्थ चार्ट में लिख दीजिए। ये मैंने लिख दिया 3 के ऊपर 4। फिर आता कंडक्टर 2, ये मैंने लिख दिया 2, और 6 मेरा कुआ नंबर था, वो भी मैंने लिख दिया। अब तीनों नंबर आपने अपने बर्थ चार्ट के अंदर डाल दिए। मेरी 3 लॉटरी में से 1 लॉटरी भरी हुई है, 2 है फुस। ऐसा भी हो सकता है किसी की तीनों लॉटरी भरी हुई हो, किसी की 1 भरी हो, किसी की 2 भरी हो, किसी की 3 भरी हो, या किसी की कोई भी ना भरी हो। इस लॉटरी से क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि जो भी नंबर आपका ड्राइवर कनेक्टर कुआं से निकल के आता है, जब आप उसको बर्थ चार्ट में लिखने जाएंगे अपने, तो क्या वो नंबर पहले से प्रेजेंट था या नहीं था।
जैसे मेरे बर्थ चार्ट में एक ड्राइवर नंबर 4 का जो ब्लॉक था वो खाली पड़ा हुआ था, उसमें था ही नहीं डेट मंथ ईयर से। तो जैसे मैंने वो नंबर डाला, भर गया, वो लॉटरी मेरी भरी हुई निकल आई। अगर आपका वो ब्लॉक खाली था, आपके ड्राइवर से या कनेक्टर से, कुआं से वो भर जाता है, तो लॉटरी आपकी भरी हुई है। अब कितनी पावरफुल है लॉटरी, कितनी पावरफुल है। जैकपॉट निकल आया है कि नहीं निकला है। अगर वो नंबर से आपकी कोई लाइन पूरी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर 9 ब्लॉक्स हैं, ये मिलके 8 लाइनें बनाते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। तो जैसे मैंने 4 नंबर डाला तो मेरी टॉप की लाइन पूरी हो जाती है 4 9 2। इसका मतलब मेरे लिए ड्राइवर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर वो किसी लाइन को पूरा करता है, राइट। अगर किसी लाइन को नहीं पूरा करता है तो लॉटरी अच्छी है, बट उतना पावर नहीं दिया उसने। और अगर कहीं वो राजयोग को पूरा कर दे, जो कि आगे शायद हम बात करेंगे, अगर ड्राइवर से, कनेक्टर से, कुआं से अगर आपका कोई राजयोग पूरा हो जाता है, तो फिर वो जैकपॉट का काम करेगा, जिसको पंजाबी में कहते हैं हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो इस तरह से आप अपने बर्थ चार्ट को बना सकते हैं। ओके। तो मैं चाहता हूँ बर्थ चार्ट सब ऑडियंस ने बना लिया होगा। अब किसी भी बात को मेरी मानना मत, मैं ओपनली कह रहा हूँ, मेरी बात को मानना मत, बस अप्लाई कर लेना और आपका जानना आज ही हो जाएगा। राइट। सो दिस इज माई कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू। राइट। नीना जी से मेरा अगला सवाल है कि आप इतने टाइम से सर को असिस्ट कर रहे हैं और खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, लॉजिकल दिमाग होता है इंजीनियर्स का, साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों का, आपको लगता है न्यूमरोलॉजी से डेस्टिनी बदली जा सकती है? पहले तो मेरा ये एक बड़ी ही क्वेश्चन है मेरा, या ये मैं सोचती हूँ कभी कभी कि हम भाग्य क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों हम भाग्य बदलना चाहते हैं। राइट। आप ऐसे सोच के देखिए इला जी, अगर जो भी हमें परमात्मा ने दिया है या नहीं दिया है, उसके प्रति अगर हमारी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो सबसे पहला तो यही द्वंद्व हमारे बीच में चलने लगता है। राइट। अगर आपको कुछ मिला है या नहीं मिला और आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं है उस चीज की, तो वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी से भाग्य बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है, इसका एक शॉर्ट आंसर मैं देना चाहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि हम न्यूमरोलॉजी से भाग्य को नहीं बदलना चाहते। करेक्ट। अगर होता भी है तो हम नहीं बदलना चाहते। पहले तो मैं अपनी सारी ऑडियंस को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि भाग्य बदलने पे विश्वास ना करें, बट उसको ट्रांसफॉर्म करें और उसकी स्वीकृति की तरफ पहला थॉट रखें। राइट। तो हम भाग्य को बदलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। जो भी हमें भगवान ने दिया है या नहीं दिया है, जो था वो है, जो नहीं था वो नहीं है चार्ट के अंदर, बट जो भी अब हमारे पास है या नहीं है, उसमें से बेस्ट कैसे निकाला जा सके, वो हम करने की अचीव करना चाहते हैं। देखिए, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ इला, ये सबसे बड़ा टेस्टिमनी है कि परमात्मा ने सबके भाग्य अच्छे ही लिखे हैं। मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। अगर परमात्मा ने किसी का भाग्य खराब लिखना होता तो जानवर बनाता। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं किया। सांसें चल रही हैं, देख पा रहे हैं एक दूसरे को, इतने अच्छे कोट पहन के हुए, तो इससे का मतलब ये कि भाग्य अच्छा ही है। क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा आपका भाग्य, प्रॉब्लम भाग्य में नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? डिजायर्स पूरी नहीं हो रही। नहीं, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। बड़ा सिंपल सा कारण बताता हूँ। यू आर नॉट अलाइंड विद योर रोल एंड गोल। लेट मी गिव यू अ डाटा। इट इज वेरी शॉकिंग डाटा। सिंस आई एम ए टीचर, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो रोज देखता रहता हूँ। देयर इज ए डाटा व्हिच सेज 80% of the population in the world, I'm giving you a big jolt, 80% of the population in the world, they are into the wrong profession. Only 20% people, they are into the right profession. Now my question to you, how you can expect happiness, how you can expect bliss in your life having into the wrong profession? It is impossible. तो आप कब दोष देते हैं कि मेरा तो भाग्य खराब? अरे भाई, तो अपने रोल और गोल के साथ नहीं चल रहा। नहीं। जाना था जापान, पहुंच गए हैं चीन। अब आप उल्टी ट्रेन में बैठ गए हैं, मजा आ नहीं रहा, भाग्य को आप कोसते जा रहे हैं। तो यह भाग्य की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम खुद की है। तो कोयला भी कभी ना कभी रूपांतरण होके हीरा बन जाता है, दोनों में इंग्रेडिएंट सेम है। तो जब कोयला हीरा बन सकता है हिला, तो मैं क्यों नहीं? एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, जैसे कि आप बता रहे थे MS धोनी, सभी हम लोग उनको जानते हैं। राइट। मान लीजिए पहले तो हमें पता कि वो टीटी थी ट्रेन में, शायद मैंने पढ़ी उनकी स्टोरी किताबों में कि शायद वो टीटी थी ट्रेन में। इमेजिन करिए कि वो ऐसा कुछ होता कि टीटी ही बने रहते, ठीक है। तो आई एम श्योर वो शायद उसमें भी बहुत ही प्रमोशन पा लेते, उसमें भी जॉब में काफी एलिवेशन अच्छा करते। पर जिस MS धोनी को हिला आप और मैं जानते हैं, कि हम जानते हैं उनको,
क्या हम जानते हैं? रजनीकांत की एग्जांपल लीजिए, बस में कंडक्टर थे, बिल्कुल। तो बस में कंडक्टर होते तो ज्यादा से ज्यादा जो टॉप की पोजीशन होती है उस फील्ड के लिए जाते, बट वो रजनीकांत नहीं होते। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, द स्ट्रॉन्ग मैसेज विच आई वांट टू गिव टू योर ऑडियंस, माय डियर फ्रेंड्स, आपका रोल और गोल होना ही चाहिए वो जो परमात्मा ने आपके लिए चुना है। डॉक्टर, इंजीनियर, सिंगर, गायक, मीडिया, लॉ, एक रोल आपके लिए चुना है। अगर आप उस रोल के साथ जेल नहीं हो रहे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में चाहे सारे राजयोग बैठे हों, इट विल नॉट डिलीवर। वो पेपर के अंदर रहेगी, आप उसकी धूप अगरबत्ती डेली कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है, पर वो पेपर के अंदर ही रहेगी। सो इट इज नॉट द डेट ऑफ बर्थ विच डिसाइड योर सक्सेस। आई एम गिविंग यू वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, नो एस्ट्रोलॉजर और नो न्यूमरोलॉजिस्ट विल गिव यू। योर डेट ऑफ बर्थ विल नॉट डिसाइड योर सक्सेस और योर फेलियर। ये डिसाइड नहीं करेगी डेट ऑफ बर्थ। तो क्या डिसाइड करेगा फिर? डिसाइड करेगी दो चीजें, हालांकि 10 चीजें हो सकती, बट प्राइमरी दो चीजें। अगर आप अपने रोल और गोल के साथ ठीक से चल रहे हैं तो 50% विक्ट्री आपकी तय है। सेकंड, अगर आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफलता से नहीं रोक सकती। ये है मेरा फंडामेंटल। सर, आप जैसे बार बार कह रहे हैं कि सही समय पे सही डिसीजन लेना वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है मुझे, उसमें तो आप महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा से बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपने लो शो ग्रिड बताया, और भी बहुत कुछ होगा, ऑब्वियसली यू आर एन एक्सपर्ट। तो इसमें हम समय कैसे बताएंगे? क्यों नहीं बता सकते हैं, बताइए। आप क्या न्यूमरोलॉजी को ऐसे ही समझती हैं? नहीं नहीं। तो जैसे महादशा होती है, महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, तो इसमें भी ऐसी आपकी महादशा भी है, प्रत्यंतर दशा भी, अंतरदशा, सारी बता सकते हैं। तो बेटी बेटी बता देगी आपको, बताइए। ये मैं बताती हूँ आपको। ओके, हाँ बिल्कुल। आप पेपर दीजिए, आप पेन दीजिए। जी। और जैसे आप मेरी डेट ऑफ बर्थ से आप देखिए कि मेरी बेटी कैसे बताती है कि इस वक्त मैं कौन सी दशा के अंदर चल रहा हूँ। देसी भाषा में अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, 2025 में कौन सी दशा आएगी, 27 में कौन सी, ये सारा आपको बता देगी। जी, तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने इला, ये क्या हमारी ये दशा रहेगी अगले साल की? इनकी डेट ऑफ बर्थ की जगह मेरी डेट ऑफ बर्थ ले। हाँ, आपकी बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, बिल्कुल। आपका साल बता देते हैं अगला उसका रीजन ये है कि फिर मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी और दर्शकों को समझा पाऊंगी। ये तो आपके फादर है ना, आपको तो पता है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए लाइव ही करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखते और देखते हैं कि आपका अगला साल कैसा आने वाला है 2025 में। चलिए बताइए आप। मानो मत जानो। 15 नवंबर 1991। 1991। लोगों ठीक को है, पता चल जाएगा उम्र। अब आपको मैं कुछ जादू करके दिखाती हूँ, कुछ मैजिक करके दिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी से बताती हूँ आपका अगला साल कैसे जा सकता है। तो चलते हैं। बट ये इला सब कुछ ना बड़ा ही लॉजिकल और मैथमेटिकल है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो बिना लॉजिक के और साइंस के तो मेरे दिमाग में भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो मैं इसीलिए अपने सारे फेलो दर्शकों को और आज की यंग जनरेशन को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दिस इज सच अ लॉजिकल साइंटिफिक थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ही नंबर्स के साथ लॉजिकली हम समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है, तो इला मेरे फादर ने अभी हमें अपना ही चार्ट का पूरा एनालिसिस करके दिया, तो वैसा सा ही हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे और आपका ईयर देखेंगे। ठीक है, तो करना क्या इला, आपको आपने बताया 15 नवंबर 1991 है आपका बर्थ डेट। तो हम 1991 को रिप्लेस कर देंगे उस साल से जिसका हम ईयर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। यानी कि आपने जैसे 15/11/1991 है, तो आपने पेपर के ऊपर पहले अपना डेट दोबारा से लिख लिया 15, फिर आपका मंथ आ गया 11, उसको भी दोबारा से लिख लिया। सिर्फ आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है 1991 उसको रिप्लेस कर देंगे जो भी साल आप लिखना चाहते हैं। जैसे 2025 हो जाएगा, तो 1991 को रिप्लेस करेंगे 2025 से रिप्लेस कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, 15, 11, 2025 के सारे डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं कि कितने पर आते हैं। ठीक है, 1 + 5 6, 7 8, 9 10, 12 + 5 हो गया 17। ठीक है, तो ये टोटल आ गया 17 और 1 + 7 करेंगे 8। तो अब 8 पे आ गया हमारा। अब हम देखते हैं कि इला का ड्राइवर नंबर क्या है। आपका 15 से आप रूल होती है, तो 1 + 5 6। आपका ड्राइवर नंबर है 6 और आपका जो सम ऑफ द डिजिट्स आ गया वो आ गया 8 के ऊपर, राइट? पर्सनल ईयर 8 के ऊपर जो आपका डिजिट निकल के आया ना 16/11/2025 का ईयर 8 है। 8 आ गया, पर्सनल ईयर उसको बोलते हैं, 8 पे आ गया है। तो ये चलता जाएगा, 2025 में 8 है, 2026 में 9 है, 2027 में फिर 1 पे आ जाएगा, तो 1 से 9 के साइकिल के आप घूमते रहेंगे, तो अभी 8 पे आ जाएगा आपका 2025। अब हमें देखना क्या है कि 6 आपका है और 8 यानी कि शनि, ये आ रहा है अब आपके घर के अंदर 1 साल के लिए रहने एक साल के लिए। ये हर साल जैसे कि उन्होंने बोला चेंज होता रहता है। तो बस हमें इतना देखना है कि 8 की कंपैटिबिलिटी 6 के साथ कैसी है। ठीक है, शायद नहीं बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी यही बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि 8 आ गया 4 आ गया तो ये तो मुझे मार के जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
आप शुक्र से रूल होती हैं, शनि आपके घर में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि साल अच्छा जा सकता है, जा सकता है, पहले तो इस पे आप फोकस करें। बट ये कहता है क्या शनिदेव आए हैं आपके घर में, तो वो कहते हैं यार मैं चाहता हूँ, मैं आया हूँ घर पे तुम्हारे, मैं देना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ईला ना बहुत ही ज्यादा मेहनत करे, खून बहाए, पसीना बहाए। तो उसकी डिमांड है, शनि की डिमांड है। बिल्कुल, ये उसकी डिमांड है। वो कहते हैं कि मैं दूंगा, मैं देने में सक्षम हूँ और मैं जरूर दूंगा, बट आई वॉन्ट यू टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, वेरी हार्ड, एंड देन लाइक जब आप देखेंगे अगर आप ऐसा कर रहे हैं अगले साल, तो बाय मिड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, यू विल बेयर द फ्रूट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, बट प्रोवाइडेड यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। वैसे तो आप कहेंगे यार हार्ड वर्क तो हमेशा करना होता है, हार्ड वर्क हमेशा करना होता है, बट इस साल की थोड़ी खास डिमांड है कि आम ईयर से ज्यादा थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो ये आपको फल जरूर देगा। तो आपका अगला साल अच्छा होगा, बट यू हैव टू वर्क लिटिल बिट मोर हार्ड। चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अब आपका पर्सनली 8 आने वाला है। 8 का पोर्टफोलियो क्या है मैं बताता हूँ। 8 का पोर्टफोलियो ये है, क्या ईला नया घर लेना चाहती है? वो कह रहा है आप लेना चाहती है ईला, मैं आया हूँ आपके पास, नया घर बनाना चाहती हो? ईला कहेगी हाँ, बोले लाइए मैं साइन कर देता हूँ। तो आपका कहा नया साल आपका घर बन सकता है अगर आप घर बनाना चाहती हैं तो। अगर सपोज कीजिए आप घर नहीं बनाना चाहती हैं मान लीजिए, तो उसके पोर्टफोलियो के अंदर वो कहता है ईला नई गाड़ी लेना चाहती हैं तो ये आपको गाड़ी दिला देगा। तो कहने का मतलब अगले साल में आपके जो फोकस होना चाहिए, शनि महाराज का फोकस क्या है, शनि महाराज का पोर्टफोलियो क्या है? नया घर लेना चाहते हैं, यस, घर नहीं बिक पा रहा है, बिकवा देंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, सेटल कर देंगे। अगर आप सेटल करने का मतलब अगर आप निर्दोष है तो जिता देंगे, निर्दोष नहीं तो हरा भी देंगे आपको। अच्छा, तो कोर्ट केस आपका चल रहा है, अगर आपका कर्जा नहीं उतर पा रहा है तो थोड़ा उसमें आपकी सहायता कर देंगे। करेक्ट? नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो अब सो कहने का मतलब वो कहते हैं कि तू मेहनत कर, विश सामने रख, तो मैं वो तेरा काम करवा दूंगा। अब ये कहता है ब्रदर कि मैं आपके साल आया हूँ, अगले साल आपके घर में आ रहा हूँ और मैं आपको एक नया घर, नई लैंड देना चाहता हूँ, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ओके। आप अपनी प्रेपरेशन उधर ही कीजिए, अपनी फोकस एनर्जी उधर लगाइए। आपने कहा मैं लैंड लेना चाहती हूँ, तो आप उसकी तैयारी कीजिए, आपको ये लैंड दिला देगा। अगर आपने फ्लैट लेना चाहती है तो ये आपको दिला देगा। सो हुआ क्या कि आपका जो प्लानिंग पार्ट है वो आपका बेहतर हो जाएगा। ओके, So how you prepare yourself? 6 नंबर वालों के साथ है, जितने भी 6 नंबर होंगे, 6 नंबर के साथ है। Yes. बिल्कुल, अगर उनका बिल्कुल, पर्सनल ईयर ऑब्वियसली 8 पे आएगा। बिल्कुल, अब बिल्कुल। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, तो मेरा जो 2025 का साल है वो नंबर 6 पे आ रहा है और आपका और 4 मेरा है, ड्राइवर 4 है। तो राहु और शुक्र की तो बनती है। बहुत जबरदस्त। तो इसका मतलब मेरा ड्राइवर है 4, पर्सनल ईयर में 6 पे, यानी कि शुक्र महाराज 1 साल के लिए राहु के घर में आ जाएंगे रहने के लिए। और मुझे पता है ये मित्रता है, अब मुझे पहले से पता है ये मित्रता है। इट इज माय जॉब टू मेक सम गुड डिसीजंस, इन्वॉल्व सम रिस्क, टू प्ले बिग। अगर मैं बड़ा शॉर्ट प्ले करता हूँ, थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व करता हूँ, तभी जिंदगी में ग्रोथ आपकी हो पाएगी। सो अगर आप अपने पर्सनल ईयर को पहचाने और अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको जेल करें और देख लें कि क्या होने वाला है, तो आपका प्लानिंग पार्ट बेटर होगा। दिस इज कॉल्ड हाउ यू मेक द राइट डिसीजंस At the right at the right time। बिल्कुल। टाइम तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत आप देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ ने आपको ये बताना है कि आपका रोल और गोल क्या होना चाहिए, राइट? फिर कौन से समय पे कोई डिसीजन लेना है। अब समय तो ऊपर है, नीचे भी है, मेरा भी है, आपका भी है, भगवान श्री राम का भी आ गया था, 14 साल का वनवास काटना पड़ा, पार्वती को, माँ को सती होना पड़ा। तो ये तो लाइफ इज अ मिक्स ऑफ गुड पैचेस एंड बैड पैचेस। सो गुड पैचेस को आप कितना एक्सप्लोर करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं, कितना बड़ा शॉट प्ले करते हैं। अब अगर वक्त खराब आ जाएगा तो प्रिपेयर भी रहोगे ना। तो मेरा भी आता है, नीला का भी आता है, मेरी मदर का भी आता है, मेरे फादर का भी आ जाता है। अगर आपका पीरियड ये शो करे कि ब्रदर मैं प्रॉमिसिंग नहीं हूं, मैं आपको कुछ खराब करने वाला हूं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला, लेट इट गो, जाने दीजिए उसको, आराम कीजिए, नए शॉर्ट मत खेलिए, नई इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, हाइबरनेशन में चले जाइए। अगर आपके घर में बाहर तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, आप क्या करेंगे? छुपेंगे अंदर बैठ जाएंगे, आप पकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, चाय पियेंगे, एंजॉय करेंगे, और जैसे वो तूफान निकलेगा आप गाड़ी से एंजॉय करेंगे। सो खराब वक्त का मतलब होता है उसे लड़ना नहीं है। अगर आप लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे। आपको उसको लेट इट गो करना है, वेट एंड वॉच करना है, आराम से बैठ के शांति से करना है। तो दैट इज हाउ यू मेक योर इंपॉर्टेंट डिसीजंस अकॉर्डिंग टू गुड टाइम और योर बैड टाइम। तो रोल और गोल ठीक है, आपको अपना डिसीजन सही से पता है। नाउ यू टेल मी why you will not successful, you will be successful into your life। So this is whole न्यूमरोलॉजी का जो फंडा है वो ये है।
ओके ओके। तो सर जैसे आपने लोशो ग्रिड से कनेक्ट करते हुए लोगों को बताया कि वो अपने डीओवी को कहाँ कहाँ फिल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर उन्हें ये जानना हो कि मेरे लिए क्या मैं राइट पाथ पे हूँ, वो कैसे, वो क्या पर्सनली हर किसी के लिए अलग होगा या कोई एक रैंडम चर्चा भी कर सकते हैं? अगर आप इसकी बात करें कि सपोज कि राइट पाथ का मतलब ये है कि अगर आप ये जान, अगर आपका क्वेश्चन में ठीक से समझा हूँ कि आप क्या डेट ऑफ बर्थ से ये जान सकते हैं कि मेरे लिए जॉब अच्छी है, मेरे लिए बिजनेस अच्छा है, या मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है। Exactly. 100% आप जान सकते हैं। मैं आपको अपनी बात करता हूँ। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2, चार्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं मीडिया के लिए बहुत ही अच्छा बना। शुक्र महाराज मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बहुत ही स्ट्रांग बैठे हुए हैं, तो मैं सिंगर बन सकता था, मैं एक्टर बन सकता था, सब कुछ ठीक ठाक है मेरा प्रोग्राम। बट अगर मैं उस फील्ड में जाता तो मैं फ्लॉप हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 आपस में जेल नहीं कर पा रहे, तो मुझे रोक देते, मुझे वहां पर रोक देते। अगर मैं अपने रोल की बात करूं कि मैं इस फील्ड में क्यों इतना सक्सेसफुल हूं और शायद टॉप के ऊपर हूं, तो उसका कारण है मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो जुपिटर है नंबर 3 और नंबर 7, ये दोनों बैठे हुए हैं। वो मेरे ड्राइवर के साथ भी अच्छे हैं, मेरे कनेक्टर के साथ भी अच्छे हैं। इसका जुपिटर का मतलब है हीलिंग। जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ ऑकल्ट, वो मेरा बहुत ही स्ट्रांग है। केतु इज ए प्लैनेट ऑफ विजडम, केतु इज ए प्लैनेट ऑफ रिसर्च, तो वो मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज तो ये हैं। तो अगर उनको पकड़ के मैं इस फील्ड में आया हूं तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूं। आई ऑलवेज से इट इज बेटर टू बी सक्सेसफुल ऑकल्ट पर्सन देन ए फ्लॉप हीरो। यहाँ से सारे नंबर्स देखने हैं लोगों को, एक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, ड्राइवर कनेक्टर नहीं देखना है। यस, आपका नंबर जैसे 6 है, अब 6 नंबर किसका है? शुक्र का। शुक्र क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मीडिया, लग्जरी, मीडिया। आप मीडिया के अंदर हैं, आप एंकर हैं। इसका मतलब इन टोटलिटी अगर आप मीडिया के अंदर रहती हैं तो आपकी सफलता बहुत ही अच्छी होगी। पर मीडिया आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इधर दिस चैनल, योर ओन चैनल, योर ओन मीडिया हाउस। अगर आप मीडिया फील्ड के अंदर रहेंगी तो मैं पक्के से कहता हूँ इला हो जाएगी तुम्हारी बल्ले बल्ले। गुड न्यूज फॉर यू टुडे। बिल्कुल, थोड़ा सा और डीप इस पॉडकास्ट को लेकर जाते हैं। लोगों को 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक तो फाइनेंशियल स्टेटस, कि पैसा बना रहे, पैसे का फ्लो बना रहे। दूसरा हेल्थ अच्छी रहे, कि उस पैसे का भोग करना है तो हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा रिलेशनशिप, सब कुछ दोनों है लेकिन कोई है ही नहीं आपके साथ, तो क्या करोगे? तो हेल्थ के बारे में आपको जो है नीला बताएगी कि हेल्थ को कैसे उसने बिल्कुल रिलेशनशिप को कैसे करना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, रिलेशनशिप की बात करते हैं इला। तो जब रिलेशनशिप सेक्टर को हमें देखना है न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो कुछ सिग्नल्स होते हैं। न्यूमरोलॉजी को जब भी स्टडी करना है ना, हमेशा सिग्नल्स देखने होते हैं हमें। ओके। और फिर उन सिग्नल्स के पीछे का देखना होता है कि उसको सपोर्ट कौन सा नंबर कर रहे हैं और कौन से नहीं। ठीक है, तो इसको लॉजिकली ऐसे आपको समझना है। स्टेप 1 में आप देखिए, जब भी आप पहले तो आप अपना बर्थ चार्ट बना लें। स्टेप 1 हमारा ये रहेगा, और देखें क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर 6 नंबर, शुक्र की अभी हमने बहुत बात करी, राइट? 6 नंबर होता है, क्या देता है हमें? होम एंड फैमिली का नंबर होता है ये। ठीक है, लग्जरी है, होम एंड फैमिली, ग्लैमर का नंबर होता है। बेटर देन नीला। Who knows better than नीला? नीला 6 नंबर से रूल होते हैं और खुद मीडिया के अंदर हो। 2 6 है मेरे पास। 2 6 है बिल्कुल। तो 6 जो होता है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ होम एंड फैमिली, रिलेशनशिप्स इन अदर वर्ड्स। तो मोटा मोटा अगर लेमैन या सिंपल टर्म्स में मुझे समझाना हो, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर पहले पूरा जब आपने बना लिया, अगर 6 नंबर आ रहा है तो इट इज गिविंग यू सिग्नल कि मोटा मोटा आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वो अच्छा हो सकता है। ठीक है, बट अभी मैंने मोटा मोटा कहा, अब स्टेप 2 पे चलते हैं। अगर 6 नंबर अब कहें मिस हो गया हमारा, अब 6 नंबर नहीं है, ठीक है, अब मैं सेकेंड सिग्नल देखूंगी। यहाँ पे 6 नंबर नहीं है और यहाँ पे मल्टीपल 7s आ गए हैं मेरे। 7 रिपीट हो गया 1 और मोर टाइम, और 6 भी नहीं है, तो फिर मैं काफी पक्के से कह सकती हूँ कि यार ये जो इंसान है, इसका रिलेशनशिप सेक्टर ना थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, वीक हो सकता है। ये बहुत ही, और ये आजमाया हुआ फॉर्मूला इला। अगर मैंने 100 बर्थ चार्ट फॉर एग्जांपल अगर देखे हो तो 99 केसेस में फिट होता ही होता है। यस करेक्ट, बिल्कुल। अब तीसरा एक स्टेप और हम इसको आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे इंसान का जहां पर 6 भी नहीं है, मल्टीपल 7 बैठे हुए हैं, और ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन अगर एंटी हो जाए, एंटी माने इजी एग्जांपल में समझाती हूँ। जैसे ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन आपस में अगर फ्रेंड्स नहीं है, मित्र नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, ठीक है। अगर आपका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 8 है, ठीक है। 3 6 है,
2-8 है, 9-2 है, ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे और भी होते हैं। उल्टे भी हो सकते हैं, 6-3 भी हो बिल्कुल, सकता है। उल्टे भी हो सकता है। ये एक अब आप लिस्ट बच गए, है। आपका ड्राइवर बहुत ही होता है, आपका ड्राइवर 6 कनेक्टर 1 है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त है। जी बिल्कुल। तो ये तीसरा एक सिग्नल है कि कैसे आप देख सकते हैं कि सामने वाले इंसान का रिलेशनशिप सेक्टर स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है या वीक सिग्नल दे रहा है। आपने उनका डीसी कॉम्बिनेशन देख रहा है कि वो मित्र है आपस में या नहीं, मल्टीपल 7 देखने हैं, 6 है या मिस हो गया है, तो ये कुछ सिग्नल्स आपको देखता है। इससे आप पक्के से बता सकते हैं काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी के साथ कि इनका रिलेशनशिप सेक्टर क्या कह रहा है इनके बारे में। तो ओके 3 तरह के बेसिकली फैक्टर हो गए कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 6 है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक सिग्नल हो गया। ठीक है। मल्टीपल 7 आ गए तो और ज्यादा सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो कि रिलेशनशिप फैक्टर वीक होगा। और अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन एंटी हो गया 188128828344444948 77, तो अगर ये कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो मतलब 3 चीजें हो गई। बिल्कुल। तो तीनों में से अगर आपकी कोई 2 चीजें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर लागू हो रही हैं तो फिर मानो मत, जानो। और जिनके ऊपर ये लागू हो गई होंगी ना, वो बेटर समझेंगे कि मैं क्या कहना कह चाह रहा रहे हूँ। हैं। Yes. बिल्कुल। बट इंटरेस्टिंगली अब आपका ये भी शायद सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा, अब तो हो गया, राइट? हाँ, मैं पूछने ही वाली थी यार, मैं लेके ही अगर ये डेट ऑफ बर्थ आई है तो मैं क्या तो करूँ? मैं क्या करेगी? तो हाँ, वो बताओ। बिल्कुल। Yes. अगर अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं हम, राइट? क्या हमारे पास टूल्स या वेपन्स अवेलेबल है न्यूमरोलॉजी में जिसको हम काफी हद तक इसको इम्पैक्टफुल, इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो वीक हो गया सेक्टर, उसको हम एक स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो जो भी लोग हैं जिनका रिलेशनशिप सेक्टर वीक हो गया थोड़ा सा, मैं उनके लिए एडवाइस देना चाहती हूँ कि वो 2 चीजें जरूर करें। ठीक है। नंबर 1, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन जो भी कोई पुअर, नीडी या डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको सफेद या वाइट चीज का डोनेशन करें, दान करें। सफेद चीज में क्या आ सकता है? आटा आ गया, दूध, चावल, दही, कोई वाइट मिठाई। तो इस तरह का वाइट चीज़ों का आप डोनेशन करें डिसेबल्ड, पुअर, नीडी लोगों को शुक्रवार वाले दिन, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दूसरा, आपको अपने हाथ में एक गोल्डन कलर की मेटालिक स्ट्रैप वॉच पहननी है। ठीक है, मैंने पहनी हुई है, मैंने देखो पहनी हुई है इस तरह की घड़ी से। बिल्कुल इस तरह की घड़ी, गोल्डन स्ट्रैप है मेरा, मेटालिक वॉच है। इसमें ये ध्यान रखें, बहुत से लोग पूछते हैं आजकल, एप्पल वॉचेस का बड़ा ही प्रचलन है ये हर कंसल्टेशन में मुझसे पूछा जाता है, अरे मैम हम एप्पल वॉच पहनते हैं। मोस्टली एप्पल वॉचेस के जो स्ट्रैप है ना, वो रबर स्ट्रैप होते हैं। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दो स्ट्रैप्स, वी डू नॉट वांट दैट। अगर आप ये रेमेडी है तो रेमेडी को रेमेडी की तरह ही करें। ठीक है, मेटालिक स्ट्रैप वाली गोल्डन कलर की आपको वॉच पहनी है, तो ये 2 रेमेडीज आप करें। अच्छा, ऐसे कड़ा नहीं चलेगा? नहीं, कड़ा नहीं चलेगा। अच्छा, ये क्यों नहीं? ये क्यों नहीं चलेगा? अब मैं बताता हूँ आपको। अगर आप अपनी बॉडी को देखें, मैं अपनी बॉडी को देखूं, नीला अपनी बॉडी को देखे, ध्यान से जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, एवरीथिंग इज लाइफलेस। कोट भी लाइफलेस है, पैंट भी लाइफलेस है, जूते भी लाइफलेस है, इसमें कोई जान नहीं है। आपके लिए जो कड़ा पहना हुआ है सोने का, ये भी लाइफलेस है, इसमें जान नहीं है। बट घड़ी इज नॉट लाइफलेस। घड़ी इज नॉट लाइफलेस। कैसे चल रही है? टिक 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 चल रही है, तो ये लाइफलेस नहीं है। अब साइंस में हमने पढ़ा है कि जो मेटल है, जैसे ये मेटल है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। यस Yes. रबर इज, लेदर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, वो इंसुलेशन का काम करती है। यस यस। अगर इसका मतलब मैं इसकी जो टिक टिक एनर्जी चल रही है, इसके साथ अगर कोई मेटल का चीज पहनता हूं तो ये इस एनर्जी को क्या कहती है, मेरी बॉडी के अंदर पास ऑन करने के लिए इजी हो जाएगा। दिस इज सो लॉजिकल, सो लॉजिकल। और अगर आपने रबड़ पहन लिया तो ये एनर्जी तो चलेगी, बट वो क्या करेगा, इंसुलेशन करेगा, एनर्जी स्लो डाउन हो जाएगी। तो वो कड़ा नहीं काम कर रहा, ये घड़ी काम कर रही है। इट इज नॉट लाइफलेस। आप अगर ये 2 उपाय करेंगे ना, घड़ी पहनिए जो मैंने बोली है, जैसे नीला ने बोली है, शुक्रवार का दान कीजिए, कम टू मी आफ्टर अ ईयर, योर रिलेशनशिप सेक्टर विल बी 100% इम्प्रूव्ड। 10-20% होगा, 40% होगा, वो बात की बात है, बट सर्टनली यू विल से योर रिलेशनशिप सेक्टर इज इम्प्रूव्ड। मानो मत, जानो। अच्छा सर, एक चीज़ और, चूंकि आपने मेरा पूरा ये चार्ट बनाया, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी को, कि दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। जैसे अगर मैं कुंडली से देखूं तो मेरा अगला साल शनि ही आ रहे हैं, महादशा। हालांकि वो बहुत लंबे समय के लिए आ रही है, 2025 में ना। हाँ, बट न्यूमरोलॉजी से भी वो शनि ही आ रहे हैं। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। और जो मेरा चार्ट है उसमें वीनस जो है वो मेरे लग्न को ही देख रहे हैं। क्या बात है। रिलेशनशिप की हमने बात कर ली, अब हम हेल्थ पे बात करते हैं, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटस पे बात करेंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, राइट, तो बर्थ चार्ट तो लोगों ने बना ही लिया, आप लोगों ने। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। देख लेते हैं आपका हेल्थ सेक्टर। तो सबसे पहले आपने बर्थ चार्ट बनाया। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर
सबसे पहला सिग्नल, जैसे मेरे पास लोग पूछते हैं कंसल्टेंसी में कि सर मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, करेक्ट, तो मैं क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उसका जो बर्थ चार्ट है जो हमने बनाना सिखाया है उसके अंदर नंबर 7 कितनी बार आ रहा है। एक बार आ रहा है नो प्रॉब्लम, 2 बार आ रहा है सिग्नल देता है कि थोड़ा हेल्थ सेक्टर वीक हो सकता है, 3 बार आ गया तो काफी ज्यादा हेल्थ सेक्टर को वीक होने की संभावना आपकी बन जाती है, और अगर 3 से ज्यादा बार आ गया तो समझ लीजिए आप हॉस्पिटल के चक्कर काट ही रहे होंगे। 7 का इतना इम्पैक्ट रहता है। बट कहानी आगे भी है। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन कैसा है। अगर वो कहीं एंटी बैठ गया है या कहीं ऑपोजिट बैठ गया है, 1 8 8 2 3 6 6 3 7 7 9 9 4 4 4 8, बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर वो भी बैठ जाए, मल्टीपल 7 आ जाए, और तीसरा आपके नेम की स्पेलिंग, नेम की स्पेलिंग, अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपके ड्राइवर के चले जाए बिल्कुल अगेंस्ट, तो ये 3 फैक्टर हो गए, नेम के स्पेलिंग का अगेंस्ट जाना, मल्टीपल 7 का आना, ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन का एंटी चले जाना। अगर ये तीनों फैक्टर आ जाए आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, या तीनों में से कोई 2 फैक्टर आ जाए, तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, केमिस्ट और लेबोरेटरी आप इनके चक्कर काट ही रहे होंगे। और अगर काट रहे हैं तो फिर मैं बताता हूं कैसे इंप्रूव करना है। अब डॉक्टर देख लिए, केमिस्ट देख लिए, हॉस्पिटल देख लिए, अब मेरे भाई मेरी थोड़ी सी सलाह मान लो, पैसे नहीं मांग रहा हूं आपसे, मैं करके देख लेना, राइट। 2 चीजें, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। मुझे याद है इला, जब मैं छोटा होता था ना, 7-8 साल का, तो रात को कई बार ना बुरे बुरे सपने आते थे। तो मेरी दादी पता क्या बोलती थी मेरे को कि बेटा तू ना थोड़ा सा 5 बार या 7 बार ना गायत्री मंत्र का जाप कर ले। तो मुझे तो पता ही नहीं होता था बच्चे को क्या गायत्री मंत्र होता, तो मेरी दादी बोलती थी तो मैं पीछे पीछे उसका उच्चारण कर लेता था। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बड़ा सिंपल सा है। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सुविधा के अनुसार, एक तो ये करना है। दूसरा आता है गायत्री यंत्र, वो भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आप ये दोनों चीजों का, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, गायत्री यंत्र को आप पहन लेते हैं, कम टू मी आफ्टर 6 मंथ एंड ए ईयर, फिर मानना नहीं होगा, फिर आपका जानना होगा। योर हेल्थ विल इंप्रूव, नॉट ओनली योर हेल्थ विल इंप्रूव, you will save lot of money from the chemist and doctors as well। पैसे लग नहीं रहे, समय लग नहीं रहा। पहले आप एक्सपेरिमेंट करके देख ही चुके हैं, तो इसको भी देख लीजिए बिना पैसे के, आपको पता चल जाएगा कि मानना होगा कि फिर जानना। एक और सवाल है हेल्थ सेक्टर से ही रिलेटेड। आजकल हम देख रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत सारे केसेस मैंने खुद ऐसे देखे हैं जहां पर बिल्कुल थ्रू आउट लाइफ 24 साल 25 साल बंदा बीमार ही नहीं पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ है, अचानक से एक ही अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट एंड गॉन। तो ये भी नंबर से होता है क्या, या ये फिर दशाओं का खेल होता है? नहीं, इसमें देखो 2 चीजें होती हैं। देखो हेल्थ सेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से हमें पता चल गया। सपोज कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें ये स्ट्रेस करती है कि आपको ना मल्टीपल 7 की प्रॉब्लम है, ना आपका ड्राइवर कनेक्टर की प्रॉब्लम है, राइट, ना आपके नेम के स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, तो भी आपको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो इसके दो चीजें हो सकती हैं। आपका जब अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, जिसको आप बोलते हैं पर्सनल ईयर बोलते हैं, अगर उस वक्त वो एंटी चला जाता है, हाईली एंटी चला जाता है, एग्जांपल मान लीजिए आपका ड्राइवर 3 है और आपका पर्सनल ईयर 6 पे आ गया, या आपका पर्सनल ईयर 3 पे और ड्राइवर 6 है, ड्राइवर 1 है, आपका पर्सनल ईयर 8 पे आ गया, तो यहां पर फिर कुछ ऐसी संभावनाएं आपकी बैठ सकती हैं। तो मेरे क्लाइंट को मैं बोलता हूं भैया ऐसी संभावना अगर बैठ रही है तो क्या करना है, गो टू ए डॉक्टर, पहले से जाइए, हेल्थ चेकअप प्रॉपर हर 3 महीने में कराते रहिए, ताकि आपको पहले से डिटेक्ट हो जाए ऐसी संभावना अगर बैठ रही है। दूसरा, वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार सब चीजें ठीक होती है लेकिन चाबी गुम होती है कहीं और ढूंढ रहे हैं कहीं और। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वास्तु की बात करें तो वास्तु के अंदर कार्डियक अरेस्ट अगर आपको आता है तो 2 सेक्टर से आ सकता है, एक तो ईस्ट का सेक्टर और एक आपका नॉर्थ ईस्ट का सेक्टर, राइट। अगर इन 2 सेक्टर में कोई मेजर डिफेक्ट होगा तो भी कार्डियक अरेस्ट या हार्ट की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सो इट्स ए लॉन्ग साइंस, जितना आप इसको डिग करती जाएंगी उतना ही ज्यादा आपको मिलता चला जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन डिटेक्ट द वन पर्टिकुलर डिजीज ऑल्सो। और द वेट इज ओवर। अब लोगों को इंतजार होगा कि हेल्थ की बात कर रही, रिलेशनशिप की बात कर ली, पैसे कैसे आएंगे। वो अपना सपना मनी मनी, सबका सपना मनी मनी। और कहते हैं कि आज का युग जो है वो बिना पैसे के चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना सपना मनी मनी कैसे पूरा होगा इला?
आप अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए, रख लिया दोस्तों? तो आप अपना बर्थ चार्ट पहले सामने रखिए। अब आपको मैं ये बताता हूं कि आपका मनी सेक्टर और करियर सेक्टर कितना स्ट्रांग है या वो कितना वीक है। फिर चलते हैं हम आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 के ब्लॉक के ऊपर। 6 इज वेरी वेरी पावरफुल नंबर। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 6 नंबर प्रेजेंट है तो आपका मनी और करियर सेक्टर अच्छा होने की संभावना बहुत ही ज्यादा प्रबल है। मान लीजिए 6 नंबर नहीं है तो चिंता मत कीजिए। अगर 6 नंबर एब्सेंट हो गया है तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर क्या 5 का नंबर आता है? 5 नंबर इज ए मरकरी, 6 इज ए वीनस। अगर 6 का नंबर नहीं आता है, 5 का नंबर आता है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका मनी करियर सेक्टर अच्छा होने की संभावना है, प्रोवाइडेड आपका रोल और गोल सही होना चाहिए। अगर आपके पास 6 नंबर और 5 नंबर हैं तो मैं बहुत एक अजीब सी स्टेटमेंट अपने स्टूडेंट्स को देता हूं। अगर आपके पास ये दोनों नंबर हैं 6 और 5 और आप जीवन के अंदर सफल नहीं हैं, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। यू हैव टू बी सक्सेसफुल। You have to be successful. These are two powerful numbers in your date of birth. But now, बहुत से लोग हैं यार मेरे पास तो 6 और 5 नंबर है नहीं तो मेरा क्या होगा? अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए। मैं अपनी क्लास में भी कहता हूं मैं हूं ना। तो मैं हूं ना का मतलब फिर आप इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे इसको आप इंकलकेट कर सकते हैं। उसके लिए 2 उपाय करने हैं। शुक्रवार वाले दिन वो इस सफेद चीज का दान दीजिए। ठीक है। किसी डिसेबल को आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई कुछ भी दे सकते हैं। अगर डिसेबल अवेलेबल नहीं है तो आप किसी बैगर को दे सकते हैं। वो अवेलेबल नहीं तो किसी भी नीडी को दे सकते हैं, घर की मेड को भी दे सकते हैं। नंबर 5 अगर आपके पास नहीं तो उसको कैसे आप इंकलकेट करना है, कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। 5 इज ए नंबर ऑफ मरकरी। आई यूज ए सिंपल लाइन, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए। कैसे? हरी सब्जियां खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, हरे रंग का धागा बांध सकते हैं, हरे रंग का बैंड होता है मार्केट में अवेलेबल है वो पहन सकते हैं, हरे रंग का रुमाल रख सकते हैं। Right? There are multiple sort of things. And whenever there is an important deal, important meeting, on that particular day, wear something green. हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। इससे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई जो आपको भी याद होगी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी 10th क्लास में, मेरे बोर्ड के एग्जाम होते थे, तो तब तो शायद न्यूमरोलॉजी पर जान मतलब सुन रहे थे पापा के मुंह से, बट कुछ एलिमेंट जो हमने कैसे सीखा प्रैक्टिकली। तो पापा मैं हमेशा कहते थे बेटा एग्जाम है आज, ठीक है, ये ग्रीन कलर का हैंकी है, ये रख लो जेब में। और पेन होता था, पेन की जो बॉडी थी, अब लिखना तो ब्लू कलर के ही पेन से, राइट, ग्रीन से तो नहीं लिख सकते। तो पेन की जो बॉडी होती थी, पापा कहते बेटा ये पेन लेके जाओ। तो मैंने न्यूमरोलॉजी ऐसे प्रैक्टिकली सीखी है, राइट। मुझे याद है, ये रेमेडी दिमाग में बस चुकी है। ग्रीन कलर का हैंकी जेब में डालिए, यूनिफॉर्म तो क्योंकि थी जो भी पहननी है स्कूल की, और ग्रीन बॉडी का। अच्छा, मैं एक और किस्सा सुनाता न्यूमरोलॉजी का, हमारा फादर और डॉटर का। अब जब इसके 12th के आगे रिजल्ट आ गया, नंबर आ गए, अब इसको AIEEE में एग्जाम देने जाना है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता, तो उस टाइम पे वो, आज कुछ थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया एजुकेशन का, तो वहां पर हमारे घर के पास एक शॉप होती थी जहां हमें जाके वो जो भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स थे वो भरने पड़ते थे। सपोज हमने किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, अब उसका एक बुकलेट होता था, उसके अंदर फॉर्म होता था, तो हम उस बंदे को बोलते थे यार हमें 15-20 बुकलेट दे दे। वो भाई साहब फॉर्म तो एक ही चाहिए, 15-20 क्या करोगे? मैंने कहा यार तू दे दे मेरे को। तो बड़ा इरिटेट होता था मेरे से। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो 15-20 फॉर्म ले लेते थे। फिर उसका जो डिजिट्स होते थे, किसी के 6 डिजिट होते थे, किसी के 10 डिजिट होते थे फॉर्म के, एनरोलमेंट नंबर। तो मैं इसको इसकी डेट ऑफ के सामने से देख के सारे टोटल करता था कि हमें इस यूनिवर्सिटी में अगर फॉर्म भरना है तो इस नंबर का फॉर्म होना चाहिए। Okay. अब इसका ड्राइवर 9 है, इसका कनेक्टर 5 है, तो हम कहते थे बेटा या तो नंबर 1 आना चाहिए तेरे फॉर्म का, या नंबर 5 आना चाहिए, या नंबर 6 आना चाहिए। तो जिनके फॉर्म के टोटल ये होते थे हम वही फॉर्म भरते थे। इट मीन्स देखन को छोटे लगे पर परिणाम दे बड़े आपको जबरदस्त। तो एक छोटा सा मेरे को याद आ गया, उस वक्त हम लोग बिल्कुल मतलब आपने पूरे लाइफ को अपने ऐसे न्यूमरोलॉजी का यूज करके बहुत अच्छी रिजल्ट्स पाए हैं। मैं इला आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ दो आपको मैं। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ बहुत पावरफुल है। पावरफुल बोले तो ड्राइवर भी अच्छा है, कनेक्टर भी अच्छा है, बर्थ चार्ट में राजयोग भी बैठे हैं, पर सफलता जो है बहुत ही एवरेज है, राइट। सेकंड, मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1967 में केस स्टडी कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2, बहुत ही एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। बर्थ चार्ट के अंदर कोई भी राजयोग नहीं है, बट इवन देन आई एम एट द टॉप ऑफ माई सक्सेस। सो इट इज नॉट द डेट ऑफ बर्थ विच इज डिसाइडिंग, इट इज हाउ यू मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। आप उससे बेस्ट कैसे लेके आ पाते हैं। आपने क्या किया? मैंने क्या किया, मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया सबसे पहले। मेरे रोल और गोल को मैंने डिफाइन किया कि भैया मैं इसी फील्ड के लिए बना हुआ हूँ, तो मैंने अपना रोल और गोल से ही देखा।
तीसरा मैंने क्या किया, जैसे मेरा समय, मेरे को पता है कि मेरा 2025 बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, 2024 मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है, 2023 मेरा बहुत पावरफुल था, तो मेरे को 2022 में पता चल गया कि 2023, 24, 25 मेरे बहुत ही पावरफुल ईयर जो मेरे को डिलीवर देंगे। तो आई एम ए पर्सन हु इज वेरी रिबेलियस, very rebellious. I always believe take a highest order of risk in your life when there is a right period. ये रिस्क टेकिंग फैक्टर जो है कौन से नंबर डिसाइड करता है? 4 नंबर वाले के पास होता है। 4 is a number which is a number of courage. 4 is a number of rebelliousness. 9 is a number of courage. 9 is a number of rebellious. 6 नंबर है आपका। 6 नंबर जो वीनस के, इसको हमेशा लग्जरी चाहिए, ग्लैमर चाहिए, एकदम गाड़ी बढ़िया चाहिए, एकदम राडो की घड़ी पहनी है, लग्जरी होनी चाहिए। तो हर एक का अपना एक पोर्टफोलियो है। सो 4 इज ए नंबर ऑफ रिबेलियसनेस। तो मैंने, जब भी मेरा सही समय आता है, मैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिस्क लेता हूँ। देखिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है यार, होने को तो कुछ है नहीं, जो भी आया था यहीं से तो लिया था ना, तो उस वक्त मैं उस तरह के डिसीजन लेता हूँ। और तीसरा, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर मिसिंग है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ पे 5 नंबर और 8 नंबर नहीं है, अब उसको कैसे पावर देनी है, कैसे इंकलकेट करना है, वो कर लेता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप करें जिंदगी के अंदर, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी सफलता या असफलता डिसाइड नहीं करेगी। डिसाइड करेंगे आप खुद कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से बेस्ट कैसे लेके आ पाते हैं। एंड आई एम ए टीचर, हृदय से मैं एक टीचर हूँ, ये लोगों को सिखाता हूँ हाउ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, हाउ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर ह्यूमन बर्थ। सो एंड ऑफ द डे दैट इज इंपॉर्टेंट। सर, अभी आपने बताया कि अगर किसी के पास 6 भी है और 5 भी है तो उसकी फाइनेंशियल एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। हाँ, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तो अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ सेम है, एक की बिल्कुल सेम, दूसरे की भी सेम, एकदम ईयर भी सेम, मंथ भी सेम, डेट भी सेम, लेकिन लोगों का तो बड़े ही अलग लाइफस्टाइल होता है। ना तो उसके पास, बेचारे के पास लग्जरी है, ना उसके पास पैसे हैं, क्या करेगा? तो आप क्या कहने वाले कि एक ही डेट ऑफ बर्थ को करोड़ों लोग पैदा होते हैं, तो उनके भाग्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं? आई थिंक शी विल डिलीवर बेस्ट आंसर। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता रहता है। कंसल्टेशन में जाते हैं अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? कि एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूंगी, बिकॉज तभी हमारे भेजे में बात अच्छे से जाती है जब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं। आप मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है, धीरू भाई अंबानी जी के घर पे पैदा हुए, ठीक है। जिस भी डेट को वो पैदा हुए, ऐसा तो नहीं था कि इंडिया में और दुनिया में सिर्फ वही एक बच्चे थे जो पैदा हुए, राइट? और भी करोड़ों बच्चे उस डेट पे पैदा हुए होंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, जब भी आप इसको आंकलन करते हैं कि ये इसके पास एक राजयोग ए है और दूसरे के पास भी एक राजयोग था, तो दोनों का अलग अलग क्यों वर्क करता है, या चार्ट अलग अलग क्यों वर्क करता है? देश, काल और परिस्थिति हर एक की अलग अलग होती है। मुकेश अंबानी जी जब पैदा हुए, वो कहाँ पैदा हुए? धीरूभाई अंबानी के घर में, राइट? ऑलरेडी शायद उस वक्त 100,000 करोड़ के मालिक थे, ठीक है, और वो वहां पैदा हुए। उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन जहां तक मुझे याद है 9-1 का है, ठीक है। यानी मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है 1 है, कनेक्टर 9 है। हाँ, 1-9 का ड्राइवर है। धीरूभाई अंबानी का ड्राइवर 1 है, कनेक्टर भी 1 है, दोनों आपस में पावरफुल। और जो मुकेश अंबानी जी है, उनके पास 9-5-1 की लाइन भी आती है, सक्सेस वाली लाइन भी है उनके पास। अब उसी वक्त, उसी दिन जब मुकेश अंबानी जी पैदा हुए, और भी बच्चे पैदा हुए होंगे अलग अलग। अब मानिए वो पैदा हुए धीरूभाई अंबानी जी के घर पे, और एक बच्चा पैदा होता है एक मजदूर के घर में, ठीक है। एक मजदूर के घर में हो सकता है ऐसा, हो सकता है, हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। वो बच्चा जो है, जो एक मजदूर के घर में पैदा होता है, वो एक, मान लीजिए, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। अब आप बाहर बैठे हैं, आप देख रहे हैं उस आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी जी को। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कितना अलग है, बट क्या इस मजदूर के बच्चे का राजयोग काम नहीं करा? आप मजदूर के बच्चे के घर में पैदा हुए और एक आईपीएस ऑफिसर बन गए, एक बिजनेस टाइकून बन गए, बहुत सी कॉमन सी एग्जांपल है। बिल्कुल, एक आईपीएस ऑफिसर भी बन गए, तो दैट इज द राजयोग वर्किंग। उस मजदूर जिसकी शायद एक मंथली की दिहाड़ी 300 रुपए की थी, अगर उसका बच्चा एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट ही हैड टू प्रोवाइड, तो वो अपनी फैमिली का मुकेश अंबानी है। बिल्कुल है, उसका राजयोग है आपका। तो आपको देखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, आपकी सॉइल क्या थी, आपकी जड़ें क्या थी, और वहां से आप कहाँ पहुंचे। अगर आप एक बिजनेस टाइकून के घर पे पैदा हुए जिसकी 100 करोड़ का रेवेन्यू था, और आपने वहां पैदा होकर उसको 5,000 कर दिया, तो ये आपका राजयोग है। अगर आप एक बेगर के घर पैदा हुए और उसको लिए एक मकान बना दिया, तो ये भी आपका राजयोग है। तो वहां से आपको कंपेयर करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ ए लॉजिकल देन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सिर्फ वो मुकेश अंबानी क्यों नहीं बने। अरे भैया, वो अपनी फैमिली का
मुकेश अंबानी बने, वो अपनी फैमिली का अमिताभ बच्चन बने. दैट इज हाउ यू हैव टू कंपेयर. इस केस में थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड की जरूरत होती है. ग्रेटिट्यूड की जरूरत है. और मेरे को आपने जब ग्रेटिट्यूड की बात करी ना, फॉरगेट न्यूमरोलॉजी, फॉरगेट एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु, हमारे मन में ग्रेटिट्यूड है ही नहीं. देख पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं, इतने अच्छे वस्त्र पहन पा रहे हैं, इतने अच्छे खाने खा रहे हैं. हमने शायद उस परमात्मा को इस बात के लिए कभी धन्यवाद नहीं दिया. दांत चल रहे हैं, दांत में दर्द होता है तो पता चलता है कि दांत भी हैं. जिसकी आंख चलेगी उससे पूछो आंख भी. हमने कभी सोचा नहीं सुबह उठ के कि यार आंखें हैं हमारी. सो आई ऑलवेज बिलीव ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्टेंस, राइट? एक्सेप्टेंस, दैट इज अनदर. एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस. आप लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ बताई हैं, शुक्र के लिए भी और मर्करी के लिए भी, 1 नंबर के लिए भी शायद हमने बताया, नहीं बताया. 1 नंबर के लिए रेमेडीज क्या है, बड़ी सिंपल. सूर्य को जल दीजिए. अच्छा. सूर्य को जल दीजिए. और जब रेमेडीज की बात आती है ना इला, तो मैं एक फिलोसफी में बिलीव करता हूँ. 24 साल हो गए मेरे को ये सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ाते हुए. आई बिलोंग टू वेरी क्लियर स्कूल ऑफ थॉट. माई स्कूल ऑफ थॉट इज, कभी भी अपने क्लाइंट को 2 चीजों के लिए प्रेशर मत डालें. पहला, रेमेडीज के नाम पे आप पैसे मत कमाएं. उसके ऊपर मत प्रेशर डालें कि 1 लाख की रेमेडीज करनी है, जेम स्टोन पहनने हैं, हवन कराना है 2 लाख 5 लाख रुपए का. आई थिंक इट्स नॉट रीजनेबल. यार बंदा पहले दुखी आया है, आप उसको 2-2 लाख के रेमेडीज बता रहे हो, 5 लाख बता रहे हो. आई थिंक इट इज समथिंग वेरी इलेजिटिमेट. डेफिनेटली. है ना. तो मैं वो कभी काम किया नहीं मैंने कभी जिंदगी के अंदर. और दूसरा, वो रेमेडीज उसको बतानी है जिसमें आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट भी ना हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला सर आप शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे को दान दीजिए. ना पैसे लग रहे हैं ना समय लग रहा है. सूर्य की रेमेडी करनी तो सूर्य को जल दीजिए. अगर आपको 5 नंबर की कमी पूरी करनी तो ग्रीन कलर का धागा पहन लीजिए. सो देयर आर सेट ऑफ रेमेडीज वी हैव व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट. दैट इज माय स्कूल ऑफ थॉट अबाउट द रेमेडीज. अच्छा. एंड इसको करने का फायदा कि आप इसको कंसिस्टेंटली कर सकते हैं. ये रेमेडीज ना, चाहे आप कोई भी करे तब वो करती, जब आप इसको निरंतर कंसिस्टेंटली करते रहें. अब अगर आपने किसी को रेमेडी दी, फॉर एग्जांपल पहाड़ चढ़ना है, तो क्या वो रोज पहाड़ चढ़ पाएगा? नहीं. बट सूर्य को जल आप हर रोज दे सकते हैं. तो ये रेमेडीज बहुत ही इफेक्टिव है और इस तरह से डिजाइंड है कि आप रोज कर सकते हैं, इसलिए आपको इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे मिलता रहेगा. और दूसरा डिसिप्लिन, आप मेडिसिन भी जाते हैं डॉक्टर के पास खाने, वो कहता है जी आपको सुबह दोपहर शाम 6 दिन तक ये खानी है. तो 6 दिन खानी, तो भाई छोटा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है. इसके अंदर भी आपको सूर्य को जल देना है, तो आपको एफर्ट नहीं लग रहा, टाइम नहीं लग रहा, आप सिर्फ 1 मिनट में भी दे सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी परसीव द रेमेडीज. अच्छा सर, आपको 25 साल से भी 24 साल. ज्यादा, 24 साल हो गए हैं. 25 चल रहा है. ओके. आपको 24 साल से भी ज़्यादा हो गया न्यूमरोलॉजी में. बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे. आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी से जो डेस्टिनी में नहीं भी है वो पाया जा सकता है? कहते हैं मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले. मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले. एक तुझको पाने के लिए क्या क्या ना किया और क्या क्या ना हुआ. लोग मंदिर, मस्जिद, पीर, फकीर, पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु, अरविंद सूद के पास जाते रहते हैं. राइट. मैं कहता हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपको अपने को पाने की जरूरत है. अपने को पाने की जरूरत है. आपने शायद ये पूछा था कि रेमेडी से कितना फर्क पड़ता है. दैट इज योर क्वेश्चन. सबसे पहले रेमेडी से फर्क पड़ता है, इसमें कोई भी मेरे को 1% भी जो है वो शक नहीं है. रेमेडी से फर्क पड़ता है, बट रेमेडी से पहले आपका रोल और गोल सही होना चाहिए, सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए. अगर आपका रोल गोल ठीक नहीं है तो कितनी भी रेमेडीज कर लीजिए, उतना फर्क आपको नजर नहीं आएगा. बट रेमेडी से फर्क पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है. इसमें 1% भी मेरे को शंका नहीं है, क्योंकि मानो मत जानो. कभी आपने कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ देखी है कि आपने लोशो ग्रिड से पूरा उनका चार्ट निकाला और देखा कि यार कई सारे राजयोग बन रहे हैं, बहुत पावरफुल डेट ऑफ बर्थ है और ईयर भी अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत साल से बंदे की लाइफ में कुछ भी हलचल नहीं दिख रही है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, कुछ सक्सेस नहीं दिख रही है, वहाँ पर फिर क्या केस बहुत ही कॉमन. ये तो बहुत ही कॉमन, हम लोग रोज देखते हैं, डेली देखते हैं. 4 दिन का आपका जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, आई थिंक उसमें भी कुछ चंद लोग थे, राइट, जो इस तरह की बातें कर रहे थे. कंसल्टेशन में लोग आते हैं जो करते हैं, उसमें जो मेन फैक्टर होता है, राजयोग बैठे हुए हमारे पास, हमारा ड्राइवर कंडक्टर अच्छा है, पीरियड अच्छा आ गया है. ये बात आई थिंक आप पहले भी अभी बता चुके हो. रोल एंड गोल ऐसे लोगों का बिल्कुल भी अलाइंड नहीं होता. अलाइन हो तब भी, अलाइन हो तो चांसेस फार बेटर हो जाते हैं आपकी सफलता के, बहुत बेटर हो जाते हैं. जैसे आप नंबर 6 से रूल होती हैं, करेक्ट. आप मीडिया के अंदर है, आई एम श्योर इला यू मस्ट बी एंजॉयिंग आल्सो दिस पर्टिकुलर रूल. एम आई राइट? अगर सपोज करो
मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर बन जाती, फॉर एग्जाम्पल आप सुपर फेल हो जाती उसके अंदर, हो सकता है डॉक्टर बनती नहीं और बन जाती तो फेल हो जाती है आप उसकी, क्योंकि जुपिटर जो है नंबर 3 ये रिप्रेजेंट करता है हीलिंग, ऑकल्ट, टीचिंग, एजुकेशन एंड डॉक्टर, करेक्ट। अगर आप डॉक्टर होती तो आप रोज माथा पीटती, अरे यार आज फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आज फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आज फिर मुझे देखना पड़ेगा, मैं इससे अच्छा कुछ और ही कर लेती। सो रोल एंड गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका रोल गोल सही है, आपकी बहुत सी चीजों को हम अलाइन कर एट द देंगे। एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस ही तो मैटर करती है। राजयोग तो मुझे लगता है हैप्पीनेस ही है। आप कितना खुश हो। आपने ना मेरे दिल की बात छीनी। जब मैं अपने टीचिंग प्रोग्राम करता हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसमें पहली दूसरी स्लाइड यही लगाता हूँ कि हम जिंदा ही क्यों हैं, जिंदा ही क्यों हैं, सांस ही क्यों ले रहे हैं, परमात्मा ने भेजा ही क्यों है। देयर आर नॉट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पर्पस, ओनली वन पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग व्हिच वी हैव टोटली फॉरगॉटन। द पर्पस इज टू बी हैप्पी। बिल्कुल। एंड वही पर्पस अचीव नहीं हो पा रहा हमसे। इतनी छोटी सी चीज है कि हमसे हैप्पीनेस अचीव नहीं हो पा रही है। इतना छोटा सा पर्पस वो इसलिए नहीं अचीव हो पा रहा है क्योंकि आप अपने रोल और गोल के अगेंस्ट चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। वाह वाह वाह। क्या हर नंबर। आदमी को कीड़ा काटा हुआ है आजकल स्टॉक मार्केट, जल्दी से जल्दी पैसा कमा ले। स्पेशली हमारी जो आजकल की जो जेन जी है, जेन वाई है, ओ माय गॉड, दे जस्ट लाइक, बिकॉज आजकल क्या बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स है मार्केट में, लोगों को अवेयरनेस है, तो स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा ना एकदम से बहुत ही प्रचलन हो गया इस चीज का। फ्लड आ गया बहुत ज्यादा। एवरीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर आपका यही क्वेश्चन था। यस 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 बिल्कुल, कि क्या डीओबी से पता लगाया जा सकता है कि यार ये सेक्टर मेरे लिए है और ये सेक्टर, अरे बच के रहो यार, तुम्हारे पास तो नंबर ही ऐसे नहीं है। यस, एक और जादुई बात बताने वाली हूँ। प्लीज जादुई बात बताने वाली नहीं, जोक सपाट कुछ भी जादू नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक, वेरी लॉजिकल। अगेन यस, डेट ऑफ बर्थ से हम काफी हद तक बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट इस इंसान के लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। अब सवाल ये कि कैसे हमें देखना और क्या वो फैक्टर्स है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, होते हैं ना बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पैसे डालते हैं, जब लो मोमेंट्स ऑफ द डे आते हैं, फिर जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ता है उसको निकाल लेते हैं, इस तरह से एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें अगर आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट के अंदर 6 और 7, 5 और 6 प्रेजेंट है आपके बर्थ चार्ट में, तो ये एक अच्छा सिग्नल दे रहा है दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, बट बशर्ते एक स्टार मार्क है इसके अंदर, कंडीशन अप्लाई है, छोटा सा स्टार। जी। 5 और 6 है आपके चार्ट के अंदर, बट शर्त ये है कि आपका ड्राइवर नंबर 4, 8, 3 या 9 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं होना ठीक है, चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट। लॉजिकली ये है कि ये जो 4 और 8 जो होते हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये शनि और राहु के नंबर्स वो कह रहे हैं। मेहनत कर, Yes. कपड़े फड़वा, खून बहा, इसको नहीं पसंद, इसको तो नहीं दूंगा। पसंद ये और शॉर्टकट। स्टॉक मार्केट के घर बैठो, लैपटॉप के ऊपर पैसे लगाओ, वो कह रहा भैया ये मेरा कैरेक्टर ही नहीं है 4 और 8 का। यस, एग्जैक्टली राइट। 3 और 9 क्यों आपका क्वेश्चन होगा? 3 और 9 ये थोड़े एजुकेशन से रिलेटेड सात्विक नंबर्स हैं, इनको भी विजडम के नंबर्स हैं, इनको भी इतना नहीं पसंद कि यार आप घर बैठे ही शॉर्टकट के थ्रू ये इस तरह से आप इसमें पैसे कमाएं। तो बशर्ते ड्राइवर नंबर आपका 3, 9, 4 और 8 ना हो, और बर्थ चार्ट के अंदर अगर 5 और 6 प्रेजेंट है, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट यस यू कैन बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। बट एक बड़ा अच्छा पहलू और है, एक और नई चीज आपको सिखाएंगे अब स्टॉक मार्केट में। बहुत जबरदस्त नई चीज सिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल। अब आप कहो ये तो नहीं है मेरे पास, मैं फिर भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बड़ा है मेरा, मैं करना चाहता हूँ, नॉलेज भी बढ़ी है मेरे को, नॉलेज भी बढ़ी है मेरे को, स्टिल आई वुड से यू कैन बी किंग ऑफ स्टॉक मार्केट। यस, कैसे? बिना इसके 5 और 6 के। कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग है ये ना। तो अब क्या करना है, आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने नहीं है, दूसरों के लगवाने हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाइए उनके आप, ओके, ब्रोकरेज में चले जाइए। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और मैंने कह दिया यार ये आपके उस तरह से आपके नहीं बन पा रहा है आपके चार्ट के हिसाब से, बट आप कह रहे हो यार मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है, मैं जिसको भी एडवाइस करता हूँ उसके बड़े पैसे बन जाते हैं, तो अक्सर जो ऐसे लोग होते हैं दे कैन बी वेरी गुड एडवाइजर्स टू अदर पीपल ऑन हाउ एंड हाउ मच एंड व्हेन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बिकमिंग वेल्थ एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर। तो उनके क्या योग है, आपको उनको ऐसा देखना है, ड्राइवर कंडक्टर अब कुछ भी हो आपका, कुछ भी हो, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 2, 3 और 7 आ जाए,
then it means you can be very good advisors, very good consultants. दूसरों को आप सजेस्ट करें, एडवाइस करें कि यार इसमें पैसा डाल, उसमें पैसा डाल, अब डाल दे, अब निकाल ले, ठीक है। तो इससे भी आप स्टॉक मार्केट के किंग बन सकते हैं। तो अब आपको देखना ये है कि आप एडवाइजर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, या आपको इन्वेस्ट करने, और नंबर्स मैंने आपको बता दिए। ओके एक मेरा इसमें सवाल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और तो एक तो होती है ट्रेडिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप इक्विटी के रूप में खरीदते हैं, शेयर मार्केट शेयर्स के रूप में खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग ना बहुत R&D करके इधर लगाते हैं पैसा कि मैं तो लॉन्ग टर्म लगाएगा, कि भाई टाटा में लगा दे या किसी स्टील बिजनेस में लगा दे, ये लॉन्ग टर्म में आपको गेन देते हैं। इसके लिए भी यही 5-6 नंबर से होते हैं। सेम लॉन्ग टर्म के लिए भी यही है, शॉर्ट टर्म के लिए भी यही है। और दूसरा देखिए, अब आपके पास इसने बोला है नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 3, लॉजिक से बात करते हैं। नंबर 3 जुपिटर, नॉलेज, विजडम। 7 नंबर विजडम, आपको ये चीजें दे रहे हैं। 2 नंबर आपको इंट्यूशन दे रहे हैं। अब आपके पास नॉलेज है, विजडम है, आपके पास इंट्यूशन है। अब आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं? अगेन रोल एंड गोल। आप उसको वहां से यूज कीजिए, भैया मैं पैसा लगाऊंगा नहीं, लगवाऊंगा और अपना कमीशन ले लूंगा। ओके ओके। नाउ सर्टेन पीपल आर किंग और सर्टेन पीपल आर किंग मेकर। You should understand your role is for the king or king maker. USP पहचानो अपनी। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है ड्राइवर, कार, कनेक्टर, दो आप नहीं लगा सकते? लगा नहीं सकता, मैं हमेशा फेल ही हुआ। और आज तक मैंने एक ही बार जिंदगी में लगाए थे, और तब के बाद मेरे को स्टॉक मार्केट में कभी इंटरेस्ट नहीं आया। बट आप एडवाइस देते हैं ना सर? एडवाइस मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ किसी को। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 7 भी आता है। अगर मैं कह दूं नीला तो इसमें पैसे लगा दे, अरे नीला के पैसे फलेंगे, और अपने लगा दो तो डूब जाते हैं मेरे। सो आपको ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किंग वाली है या किंग मेकर वाली है। मेरी डेट ऑफ बर्थ किंग मेकर वाली है, किंग की डेट ऑफ बर्थ है नहीं, तो क्या हो गया? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यार। अगर आपको किंग मेकर का रोल परमात्मा ने दिया तो किंग मेकर का रोल प्ले कीजिए, किंग का रोल दिया तो किंग का रोल प्ले कीजिए। सचिन तेंदुलकर वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर एज अ प्लेयर, राइट, बट वेरी बैड कैप्टन। ही वाज वेरी अनसक्सेसफुल एज अ कैप्टन, राइट और रॉन्ग? उनके जो कोच, मेरा जहां तक मेरी नॉलेज आती है, शायद उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ, बट ही वाज द कोच, तो ही वाज वेरी सक्सेसफुल एज अ कोच, बट नॉट एज अ गुड प्लेयर। किंग नहीं है, किंग मेकर है। बिल्कुल। सो रोल एंड गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी को कंसल्ट कर रही थी, एंड वो एग्जैक्टली मुझे यही कह रहे थे। उनका 4 का डीसी था। वो कहते थे यार हमारा ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं जिसको भी जो एडवाइस करता हूँ उसके वो पैसे बन जाते हैं, बट मेरे डूब जाते हैं। मैंने उनको सेम चीज एक्सप्लेन करी बार बार, बट वो एक ही चीज के लिए पुश कर रहे थे, अरे यार कुछ तो रेमेडी बताओ, कुछ तो बताओ कि मैं भी कर पाऊँ। अब क्या एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। आई एडवाइज्ड इन सब कुछ सेम, मैंने उनको यही एडवाइस करा, यू बिकम द किंग मेकर एंड देन सी, बट पीपल डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट। कहते हैं ना एक्सेप्टेंस इज की। एक्सेप्टेंस इज की, ले नहीं रहे, चाबी नहीं है। परमात्मा ने ना सबको एक रोल और गोल देके ही भेजा हुआ है ना, रोज सबको एक रोल गोल देके भेजा हुआ है। सलमान खान, शाहरुख खान कैन बी अ वेरी बैड न्यूमरोलॉजिस्ट, very bad numerologist, but very good actor. I can be a very bad actor, but very successful. So we are playing our individual role. So that is very very important. People don't understand, people don't accept it. अच्छा, आजकल ये नाम को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, नेम स्पेलिंग। मैंने बहुत लोगों को देखा, उन्होंने चेंज कर ली है अपने नाम की स्पेलिंग। मैंने भी की है। तो हाँ, आपने भी की है। तो ये ऑब्वियसली आपने करी है, तो सवाल का जवाब तो हाँ ही होगा, बट कैसे? चलो मैं ऐसे जवाब देता हूँ आपको। इला कहते हैं नाम में क्या रखा है? What's in a name? मैं कहता हूँ कि नाम में बहुत कुछ रखा है। मैं आपको ईला नहीं बोलूँ, सपोज करो मैं बोलूँ आपको नीलम, तो आप बोलोगे नीलम तो कोई है नहीं यहाँ पर। ईला बोलूँ तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। द बेस्ट साउंड टू द ईयर ऑफ ए पर्सन ऑन दिस प्लेनेट इज हिज ओन नेम। आपके नाम से सुहावना शब्द आज तक कोई बना ही नहीं है, तो आप नहीं कह सकते नाम में क्या रखा है, पहला। दूसरा, आप डेट मंथ ये तो चेंज कर नहीं सकते। 13 फरवरी 1967 को परमात्मा ने पत्ते फेंक दिए, जो ड्राइवर कनेक्टर बनना था वो बन गया, चेंज हो नहीं सकता। ताश में पत्ते कैसे आएंगे ईला, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बट पत्तों से खेलेंगे कैसे आपका कंट्रोल है। करेक्ट। इसका मतलब अब आपका डेट मंथ ईयर ड्राइवर कनेक्टर पर्सनल ईयर, ये आप कभी चेंज नहीं होगा। आप उसको अंडरस्टैंड करके सिर्फ मैन्यूवर कर सकते हैं, बट नेम के स्पेलिंग के साथ ऐसा नहीं है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा ARVIND करेक्ट। अरविंद सूद का टोटल आता है 40 पे, दैट इज इक्वल टू 4, और मेरा ड्राइवर भी 4 है। अब 4 नंबर स्ट्रगल का है राहु का, मेरे नेम के स्पेलिंग भी 4 पे आ गए, एंड आई स्ट्रगल्ड अ लॉट इनटू माय लाइफ।
पर जब मैं इसमें फील्ड के अंदर आया तो मुझे पता चला कि ये मेरी बहुत ही कमजोर कड़ी है। अब डेट ऑफ बर्थ तो जो है सो है, तो मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया ARVIEND और SUD। अब इसमें दो चीजें देखो आप, अरविंद को आप ARVIND पढ़ो चाहे ARVIEND पढ़ो, आपको अरविंद ही पढ़ना पड़ेगा। सूद SOOD कर लो चाहे SUD कर लो, सूद ही बनेगा। इसका मतलब हमने आपके नेम के स्पेलिंग के कभी भी साउंड नहीं चेंज करना है, साउंड नहीं चेंज करेंगे, पीछे से उसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेंज कर देंगे। करेक्ट। मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को किया 37 पे। अरविंद का टोटल जो अभी आता है वो आता है 24 पे, सूद का आता है 13 पे, दैट इज इक्वल टू 37, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू 1। 1 नंबर किसका? सूर्य का नंबर है। मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2, दोनों के साथ जेल हो जाता है, तो मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया। मैं हमेशा कहता हूं जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा उनको ही मिला है, उनको ही मिला है, जिन्होंने नहीं खोजा उनको नहीं पाया। एंड हु नोज बेटर देन मी। मैं कहता हूं कि मेरी सफलता में जो कंट्रीब्यूशन है 50% के आसपास वो मेरे नेम से आती है। अब अगला सवाल ये होगा कि सर क्या ऑफिशियली चेंज करना पड़ेगा? राइट। मैंने आज तक अपने नेम के स्पेलिंग को आधार कार्ड, पैन कार्ड पे चेंज नहीं किया। अभी आपके डायरेक्टर साहब मेरे साथ बैक कैमरा पे बैठे हुए थे, तो मैंने उनको अपना आधार कार्ड भी दिखाया था। तो देखिए सर मेरे आधार कार्ड पे वही पुराने नेम के स्पेलिंग है। तो बोले क्या, कैसे तुमने फिर इसको एक्टिवेट किया? इट वॉज वेरी एक्साइटेड। तो आपके जो नेम हम आपको चेंज करके देते हैं उसमें आपको ऑफिशियली नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट प्रीच विच आई डोंट प्रैक्टिस माई सेल्फ। आपको मैं 3-4 टूल्स बताता हूं, उसके ऊपर अगर आप चेंज करेंगे तो आपके नेम के स्पेलिंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके पास अगर बिजनेस कार्ड है तो आप अपने बिजनेस कार्ड पे कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आप अपना ईमेल आईडी उस नए नाम से बनाइए। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, वहां पर आप उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है। और चौथा आपकी अपनी नेम प्लेट जो घर के बाहर लगती है। अगर इन 4-5 पैरामीटर में जो भी अवेलेबल अगर आप कर लेते हैं, कम टू मी आफ्टर अ ईयर और सो माय डियर फ्रेंड, योर फॉर्चून्स विल बी डिफरेंट। सो माय फिलॉसफी इज व्हाट? माय फिलॉसफी इज सहजता से ही समाधि आ जाती है। सहजता से समाधि आती है। तो सारी चीजें सहजता से कीजिए, The life will be full of happiness. बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत सारे ऐसे वर्किंग सेक्टर के लोगों को भी कंसल्टेंट के तौर पे एडवाइस देती होंगी। लोगों की बड़ी दिक्कत रहती है कि प्रमोशन का बहुत लोड है, कि मेहनत पूरी कर रहे हैं, मान लीजिए बेचारे के पास 8 नंबर है, मेहनत तो बेचारा पूरी कर रहा है, लेकिन प्रमोशन के लिए बहुत समय से वेट कर रहा है या जॉब स्विच नहीं हो पा रही है। क्या न्यूमरोलॉजी में इसका भी हल है? इसका हल बिल्कुल है इला। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि यार कुछ स्ट्रगल चल रही है लाइफ में, नेक्स्ट प्रमोशन कब होगी मेरी, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, ये कुछ बिजनेस काफी टाइम से कर रहा हूँ, बट ये उस शिखर तक कब पहुंचेगा, राइट? ये आप बिल्कुल न्यूमरोलॉजी में जान सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, झलक देख चुके हैं, बट फिर से बता देती हूँ। इसको देखने का सबसे एक सटीक तरीका है पर्सनल ईयर। अच्छा, पर्सनल ईयर, राइट? अभी आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने देखा था, आपने मुझसे पूछा था यार मेरा अगला साल कैसा होगा। हमने आपका पर्सनल ईयर निकाला, हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखी, और जो ईयर है उसको रिप्लेस कर दिया उस साल से जिसको आप जानना चाहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 15/11/1991, राइट? यस। तो क्या करना है आपको? 15/11/2025। अब इसको आपको सम टोटल करना है, 8 पे आ जाएगा। सम टोटल करेंगे। बेसिकली आपके ईयर ऑफ बर्थ को आपने रिप्लेस कर दिया सिर्फ 2025 के जो साल बिल्कुल बिल्कुल 2026 देखना चाहते हैं तो 2025 की जगह वहां पर आप 2026 डाल दीजिए और सारे डिजिट्स को एड अप करिए। अगला आपका 2025 वो 17 पे आ रहा था, 17 से 8 पे आ रहा था, तो हमने देख लिया कि 8 आ रहा है आपका पर्सनल ईयर। अब आप ये ड्राइवर नंबर जो आपका 15 6 यानी कि हो गया, तो 6 और 8 की कंपैटिबिलिटी किस तरह की है। तो 8 जो है वो 6 के घर में आ रहा है, हमने देख लिया वो, और हमने बता दिया कि यार ये अच्छा साल हो सकता है बशर्ते हम अच्छी मेहनत करें, खून पसीना बहाएं। प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा योग होता है, प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, अगर आप कुछ प्रमोशन पाना चाहते हैं, बहुत अच्छा साल हो सकता है। तो आपको इस तरह से देखना है आपका अगला साल किस पर्सनल ईयर पे आने वाला है, उसका अपना पोर्टफोलियो क्या है। जैसे आपका 2025 नंबर 8 पे आएगा, 2026 9 पे आ जाएगा, और 2027 1 पे आ जाएगा, एंड चलता ही रहेगा। मैं आपको आज ही बता देता हूँ 2026 का साल कैन बी टर्बुलेंट पीरियड ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वो नंबर 9 पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पहले से मैं बता रहा हूँ कि टर्बुलेंस आने वाली है, करेक्ट। अब टर्बुलेंस तो आनी है, आप उसको टाल नहीं सकते। आप कर क्या सकते हैं? फिर ये कर सकते हैं कि उस साल जॉब मत चेंज कीजिए, नई प्रमोशंस की तरफ मत जाइए,
नई इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए, शांति से जो हो रहा है उसको होने दीजिए, खुद उसको एक्सकेलेट करने की कोशिश ना करें। बैक सीट पे आ जाओ, बैक सीट पे आ जाएंगे, बैक सीट पे आ जाएंगे, Go with the flow. तो ये सारे 6 and 9 वालों के लिए होगा। मैं जनरल दे रहा हूँ। अब जैसे 2027 आएगा नंबर 1 पे, अब वो कहता है कि मैं सूर्य हूँ, शुक्र के घर में आ रहा हूँ और राजा आया हूँ वीनस के घर में, जब बता क्या चाहिए, वेट कीजिए उस पीरियड की, अच्छा, वेट एंड वॉच। और जैसे वो पीरियड आए आप ऑल गन्स ब्लेजिंग जाइए, बड़े रिस्क इन्वॉल्व कीजिए। जॉब से बिजनेस में जाना चाहती हैं चले जाइए, अपना मीडिया हाउस खोलना चाहती हैं खोल दीजिए, आप अपने कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहती जाइए। सो दैट इज हाउ यू मेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ योर टाइम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपको देखना है कि, और एग्जांपल अगर मैं छोटा सा दूं, लाइक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, सोफे पे बैठकर टीवी देख रहे हैं, और बाहर जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, हाइपोथेटिकली थोड़ा नेचुरल कैलामिटी आ गई है, फ्लड हो रहा है बाहर, अर्थक्वेक आ रहा है बाहर, और ऐसे में फिर भी आप डिसाइड करते हैं कि यार चल बाहर चल के देखता हूँ, ठीक है, और आपको नुकसान पहुंच जाता है। किसकी गलती है? हमारी गलती है, तो फ्री विल थी ना मेरी, हमें पता था कि बाहर ऐसा है, फिर भी we decided to go out and got hurt, so that's our mistake. On the other hand, नीला, let's say कि बाहर बहुत ही अच्छा था वातावरण, खूबसूरत था, nice wind was blowing, भीनी भीनी हवा चल रही थी, अच्छी सी सनशाइन थी, प्यारे प्यारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, बहुत सुंदर था बाहर। येट आप क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे, सोफे पे बैठे ये कर रहे थे। नुकसान कुछ नहीं हुआ, टीवी देखने में भी बड़ा मजा है, बट मैं कहूंगी इन माय ओपिनियन आप बाहर जाकर जो कर सकते थे वो आपने खो दिया। खो दिया। तो न्यूमरोलॉजी के लिए यही मेरे फादर एक्सप्लेन करना चाह रहे कि पीरियड अगर अच्छा नहीं है या थोड़ा अनफेवरेबल है, इट्स ऑल राइट, it's all right, just go with the flow. You do not need to make a switch in your job, do not need to start a new business, don't invest a lot of money somewhere, but if the period is good, now go all guns blazing. But घर पे मत बैठिए, फिर कुछ बड़ा कीजिए। Yes, but एक स्टार है इसमें भी। स्टार ये है कि रिमोट पकड़ के टीवी बंद करना होगा, दरवाजा खोलना होगा और बाहर जाना होगा। कर्म तो करोगे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये भी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं पीरियड तो आपने कहा था अच्छा है, 5 पे आ गया है, पर उतना अच्छा नहीं आया। बस वही आपने रिमोट पे टीवी देखते रह गए और बाहर पीरियड कह रहा था कि भैया मैं आया हूँ, ले ले कुछ ले ले, लेकिन मैं तो टीवी देखता रह गया। मैं उनसे ही पूछती हूँ आप क्या टीवी का रिमोट से बंद करा टीवी या टीवी देख रहे थे? आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, इस मास्टर क्लास का, कि सबने अभी तक देख लिया होगा, अपना पूरा चार्ट बना लिया होगा, सबको सारे नंबर्स समझ आ गए होंगे, कौन से ऐसे राजयोग हैं जो उनको पता होना चाहिए कि यार मेरे पास है, अब मैं अपने कर्म उस हिसाब से करेगा? ये मेरी शिष्या बताएगी। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और जब हम न्यूमरोलॉजी की मास्टर कोर्स करते हैं मेरे फादर, मेरे गुरु से, तो ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इला 3 तरह के राजयोग होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, हो सकते हैं, कहूंगी 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 9, 5 और 1 ये तीनों नंबर्स आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छा राजयोग आपको मिल गया, और इसको हम कहते हैं क्या? सिंबल ऑफ सक्सेस। सिंबल ऑफ सक्सेस। बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है, सिंबल ऑफ सक्सेस का इंडिकेशन है। अगर आपके पास ये तीनों नंबर है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनकी इच्छा शक्ति, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। लाइफ में ना कितनी भी हर्डल आ जाए, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, बट कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में कितनी भी हर्डल आ जाए, बहुत झुकाव आ जाए, बट उनके अंदर वो जज्बा होता है कि यार चल कोई बात नहीं, आ गया बुरा टाइम, बट लेट्स सी कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं। इतनी जल्दी घबराते नहीं, इतनी जल्दी दुबक के बैठते नहीं। दे हैव द स्ट्रेंथ एंड पावर टू फाइट बैक, दे हैव दैट विल पावर। तो ये बहुत ही बढ़िया एक राजयोग की तरह काम करता है 9, 5, 1 का। ठीक है। दूसरा होता है इला 2, 5, 8। ये डायगोनल लाइन होती है 2, 5, 8 की। अगर ये आपके बर्थ चार्ट में आ गई है, या आपके बच्चे के बर्थ चार्ट में आ गई है, आपकी वाइफ के बर्थ चार्ट में आ गए, देन यू आर वेरी ब्लेस्ड अगेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं राजयोग, और ये है प्रॉपर्टी का राजयोग। अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह के लोगों के लिए हम कहते हैं कि अगर इस तरह के लोग प्रॉपर्टी का काम करें, या फिर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, तो रंक से राजा बन सकते हैं। यस। बहुत बार देखा होगा, ऐसा होता है ना, कहते हैं कि यार जब से मेरी बेटी मेरे घर पे आई है, या मेरा बच्चा आया, तो इस बंदे ने ना बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली। वो बच्चे का राजयोग एक्टिवेट हुआ है। आपने ये भी देखा होगा कि शादी हुई, मैं किराए पे रहता था, मेरी पत्नी आई और भैया मैंने बड़ा घर बना लिया, और उसके बाद पता नहीं कितने घर बना लिए।
तो उससे भी होता ही है। ये 258 की जो लाइन होती है ये अर्थ एलिमेंट होती है, इस तरह का प्रॉपर्टीज बनवा देती है। चिक। और तीसरा जो हमारा राजयोग होता है हीला, वो होता है अगेन अनदर डायगोनल 4, 5 and 6। ये भी बड़ा एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल राजयोग बैठ जाता है कुछ लोगों के चार्ट में। दे आर वेरी ब्लेस्ड। ये जब बैठ जाता है ना आपके चार्ट में, तो ऑल इन ऑल एक बैलेंस लाइफ के अंदर क्रिएट कर देते हैं। ऑल इन ऑल इस तरह के लोग ना एक बहुत ही एक ब्लेस्ड होते हैं इन द सेंस कि एक लक फैक्टर बड़ा ही स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का। किसी भी चीज में हाथ डाल दे, मोटा मोटा किसी भी चीज में हाथ डाल दे, उसको फिर तार ही देते हैं, तार ही देते हैं। परफेक्ट। और जब 9-5 की लाइन में क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ, अगर आप पूछना तीनों लाइनों के राजयोग में मेरा फेवरेट कौन सा है? कौन सा है? 9-5। अरे इसका कारण बताता हूँ। मेरे पास है नहीं वो 9-5, वैसे तो 2-5-8 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो 9-5 की लाइन को जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ हरवंश राय बच्चन जी ने 2 लाइनें अगर लिखी थी जब, तो शायद इसी लाइन की लिखी होगी 9-5 के लिए। वो कहते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। मुझे लगता है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये 2 लाइनें जरूर सुनाता हूँ। मुझे लगता है रमेश राय बच्चन जी ने शायद इसी को देख के लिखी है। और मुझे पता है कि इनको ये लाइन क्यों भी पसंद है। इसमें न्यूरोलॉजी घुसा देते थोड़ी। ये है 4 नंबर से रूल होते हैं राहु। अब राहु को पसंद है हमेशा कि यार मुझे बंदा चाहिए, अच्छा लगता है जो ना बड़ा ही कर्जियस हो, विल पावर बड़ी अच्छी हो, मेहनती हो। 9-5 वाले जो लोग होते हैं ऐसे ही होते हैं, मुसीबत में घबराते नहीं, वॉरियर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं, मुश्किल वक्त में भी गिर के उठना जानते हैं। और 4 नंबर वालों को ऐसे लोग बड़े पसंद है। जाते जाते एक और लर्निंग देता हूँ बड़ी जबरदस्त, मानो मत जानो की आखिरी पंच लाइन मार देता हूँ मैं। आज रात को मैं सब लोगों को बोलता हूँ सोना मत यार। क्यों नहीं सोना बताओ? आपके जीवन की ना क्रांति घटित हो सकती है आज ही क्रांति घटित हो जाएगी आपकी। क्या? आप देखना ये जो 9-5 की लाइन है, मैंने बोला है जिंदगी के अंदर ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। आप एक डाटा निकालना, गूगल पे जाना इला, आपको रात को नींद आएगी नहीं और उसके बाद कभी नहीं सोओगे आप जिंदगी के अंदर। गूगल पे जाना, जब जॉब से आप जाओगे ना, गूगल पे चले जाना, सर्च टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया या ऑफ वर्ल्ड, लिस्ट निकल आएगी। राइट? उनकी डेट ऑफ बर्थ वहां पर अवेलेबल है। बर्थ चार्ट कैसे बनाना वो मैंने आपको भी सिखा दिया है। आप 100 लोगों के बस बर्थ चार्ट बना लेना, उसके बाद जिंदगी में जो क्रांति आएगी ना आप सोच नहीं सकते। पता है क्या? यू विल बी astonished to know 60 to 70% people in the world who are into the top 100 list of rich and famous. 951 is a common factor. मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए आप इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, सलमान खान देख लीजिए, शाहरुख खान देख लीजिए, सोनिया गांधी देख लीजिए, आप बाबा रामदेव देख लीजिए, श्री रविशंकर जी देख लीजिए। पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है मेरे पास। अगर आप देखोगे तो टॉप 100 में 60% 70% पीपल वो है जिनके पास 9-5 की लाइन है। अब आप कहते हो मेरे पास 9-5 की लाइन है, मैं तो गुरुजी सफल नहीं हूँ। तो गुरुजी सफल इसलिए नहीं बेटा क्योंकि तो पंडितों ज्योतिषों गुरु के चक्कर में पड़ा हुआ है और अपना जीवन जो दूसरों के हाथ में देने की कोशिश कर रहा है। सो ये अंतर यात्रा है। जब तक आप अंतर यात्रा पे नहीं जाएंगे, अपने रोल और गोल को नहीं पहचानेंगे, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेंगे, कोई पंडित, कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई गुरु आपका कल्याण कर ही नहीं सकता है। सो माई फिलॉसफी इज अपने टीचर खुद बन जाए इस विद्या को सीख के, तभी आपका जानना होगा। वरना पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु की लाइन पड़ी है और पड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। मच, थैंक यू वेरी मच। इट वाज ऑनर, इट वाज अ प्लेजर। और बहुत ही अच्छा लगा मेरी और मेरी बेटी को आपके पास आके। और मैं जब 4 महीने पहले आपके पॉडकास्ट के ऊपर आया था तो तब आपकी जो फैमिली थी चैनल की वो 6 लाख 7 लाख के आसपास थी। तो आपने 1 मिलियन क्रॉस किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब आ गया हूँ ना, तो अगली बार जब आऊंगा तो 2 मिलियन हो जाएंगे। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। आप वो लक फैक्टर। यस यस यस। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, ये मास्टर क्लास? और कोई और भी अगर आपके सवाल बच गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। दोबारा जुड़ेंगे सर के साथ, मैम के साथ, और बहुत सारे और न्यूरोलॉजी पे क्वेश्चंस करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।